गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सद्गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजीवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव आप सबको। चलिए अब श्री गुरुदेव का जो ध्यान है, ये सत्संग का जो कार्यक्रम रहता है हमारा, हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जैसा कोई नहीं। इसमें हम बदलाव की बात करते हैं, सिद्धयोग से आने वाले बदलाव और जो क्रियाएं होती हैं या फिर जो अनुभूतियाँ होती हैं जो बदलाव दिखाती हैं या बदलाव करती हैं, या जो एक्सपीरियंसेस होते हैं हमें, जो नए एक्सपीरियंसेस होते हैं सिद्ध योग में, उनकी हम बात करते हैं। क्या बदलाव हो सकते हैं सिद्ध योग में, क्योंकि एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, गुरुदेव कह रहे हैं। और इसीलिए जो क्योंकि नई चीज़ है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं है कि साधना में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। जनरली जो साधना हमने की है वो बाहर देवी देवताओं की पूजा, बाहर बैठ के आराधना करना, वो सब किया तो उसमें हमें मालूम है क्या चीज़ें हैं। लेकिन अंदर की आराधना जो है ये संसारिक व्यक्तियों के लिए, हम जैसे साधारण लोगों के लिए बड़ी ही नई चीज़ है। क्योंकि शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में आश्रम में रहना, गुरु पद पद पे गाइड करना, वो एक निश्चित स्थल पे रहना या फिर एक निश्चित आवरण में रहना, वो चीज़ अब पूरी खुल गई है। मतलब अभी आश्रम, गुरु शिष्य का जो परंपरा आश्रम में होती थी, भी वो आश्रम खुल के पूरी दुनिया आश्रम बन चुका है। तो ये विज्ञान इसी तरह से ऐसे प्रकट हुआ है कि जो पहले गुरु आश्रम में होता था या जाना पड़ता था, रहना पड़ता था और वहाँ पे शिक्षा होती थी, सिद्ध योग की शिक्षा होती थी, और ये जो बदलाव हैं इस पे गुरु साधना पे, आंतरिक साधना पे बहुत कुछ बताते थे। अब गुरु अंदर बैठ गया है, अब आश्रम हो गया है आपका हृदय, ठीक है। अब अंदर से जो बदलाव हो रहे हैं, अंदर जो गुरुदेव बैठ के बोल रहे हैं, ये पालन करो, ऐसा करो और इससे ये बदलाव होगा। तो वो बदलाव, क्या क्या बदलाव होते हैं, ये समझने की बात है कि अंदर से जो घटना घट रही है और बाहर प्रदर्शित हो रही है, वही क्रियात्मक बदलाव है। उसी के बारे में गुरुदेव ने ये कहा कि ये एक नया विज्ञान है, जो भी घटेगा अंदर से घटेगा और आपको बाहर से कुछ नहीं करना है। बाहर गुरु नहीं है, अंदर गुरु है। बड़ी ही क्लियर सी चीज़ है। और इसीलिए जो भी घटनाएं अंदर से घट रही हैं वो साक्षात करना कि ये बदल रहा है, ये बदल रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। जैसे अंदर से कोई आदेश दे रहा है और आप सिर्फ एक रोबोट की तरह हो, हाँ ये बदलाव हो गया, ये बदलाव हो गया, उसको साक्षात्कार कर रहे हो, वो आपका आत्म साक्षात्कार है। क्योंकि साक्षात्कार आपका, आपकी आँखें, नाक ये सब नहीं कर सकती। साक्षात्कार कब कौन करता है? साक्षात्कार करती है आपकी आत्मा। तो आत्मा अंदर से जागृत होना, द्विज बनना, फिर उसका दृष्टा भाव प्रकट होना, दृष्टा भाव प्रकट होने के बाद उसका महसूस करना, उसको चीज़ों को देखना। क्योंकि जो बदलाव आएंगे आप में, वो देखने के लिए, उसको महसूस करने के लिए दृष्टा भाव पैदा होना ज़रूरी है। इसलिए आत्मा का जागृत होना ज़रूरी है। जो भी बदलाव आए हैं उसको अगर आप बुक में पढ़ो, यूट्यूब पे देखो या फिर कहीं से भी आपको पता चले किसी बदलाव के बारे में, लेकिन उस बदलाव को आप तब तक नहीं समझ सकते, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि के बल से नहीं समझ सकते, जब तक वो अंदर दृष्टा नहीं बैठी है, वो आत्मा जो है वो अंदर नहीं बैठा है, तब तक वो ज्ञान को वो समझ नहीं सकते। मतलब आप अगर आत्मा जागृत नहीं है तो ज्ञान बरस रहा है कुछ भी, वो बुद्धि के बल से समझने वाली चीज़ नहीं है। इसीलिए पोथी पढ़ जगन हुआ पंडित भाई ना कोई। क्यों? क्योंकि जो पंडिताइन है या जो पंडित है वो है आत्मा, असली पंडित है आत्मा। तो वो जब देखती है चीज़ों को, वो जब अनुभव करती है, तब उसके दृष्टा भाव में आता है और वो माया से अतीत तक उसकी पहुंच है सारी। अभी तो माया में लिप्त है,
लेकिन उसके पास वो शक्ति है, उसके पास वो दृष्टा भाव है जो माया से ऊपर उठ के है। ठीक है, और वो जो माया से ऊपर उठी हुई चीज़ है वो एक ही है इस दुनिया में। कोई बता सकता है ऐसी कौन सी चीज़ है जो माया से ऊपर उठी हुई है, जो माया में लिप्त नहीं है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध कमल जिसे कह सकते हैं। माया नहीं, माया का प्रभाव नहीं है उस चीज़ पे। ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पे माया का प्रभाव नहीं है? और कोई गैस मारना चाहेगा, कुछ बात करना चाहेगा? जस्ट ऐसे ही, कोई नॉलेज टेस्टिंग नहीं है, जस्ट ऐसे ही। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नरहरि भाई। माया का तो प्रभाव सिर्फ आत्मा पर ही नहीं होता है, बाकी सब पर तो होता है। किस पे नहीं होता? आत्मा पर, सॉल पर। हाँ हाँ, आत्मा पर तो नहीं होता। आत्मा लेकिन लिप्त है ना, लिप्त होगी ना। जैसे हम अभी गुरुदेव से मिलने से पहले भी तो आत्मा सोई हुई थी, फिर आत्मा जाग भी जाती है लेकिन फिर भी माया में रहती है। ठीक है, कुछ जब तक वो नहीं निकलती उस माया जाल से अपने आप में। ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ है जो माया में लिप्त कभी भी नहीं होती? वो कभी भी माया में लिप्त नहीं होती, उसको माया लिप्त कर ही नहीं सकती। आत्मा तो परमात्मा का अंश है। ठीक है, तो वो जब दूर हो गया तो माया में फंस गया ना माया में। अगर माया में नहीं फंसता, मायापति परमात्मा पर माया का असर। हाँ वो तो है, लेकिन आपके पास भी एक चीज़ है। आत्मा तो लिप्त होगी, लेकिन एक चीज़ है जो माया में लिप्त नहीं हो सकती, उसको उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, उसके साथ बहुत कुछ होता है, लेकिन वो माया से कभी प्रभावित वो चीज़, वो अपने आप में पूर्णता है, वो बिल्कुल शुद्ध है वो चीज़, और उसके बिना काम नहीं चलता अध्यात्म में। आपने बहुत हिंट हो गए। एब्सोल्युटली बड़ी मस्त चीज़ है भाई ये। सत्य ऐसी चीज़ है जिस पर माया जिसको लिप्त नहीं कर सकती। सत्य अपनी जगह रहता है, चाहे उस पर आवरण डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कभी लिप्त नहीं होता उस चीज़ में। सत्य ही रहता है। जो परमात्मा है, जिसकी आपने बात कही ना, मायापति या परमात्मा, वो लिप्त कभी नहीं होता। और उसका जो स्वरूप है ना, अगर देखना हो कहीं, तो वो है सत्य। सत्य के बिना कुछ नहीं है। पर महापरमात्मा या परमात्मा या कुछ भी कह लो, वही सत्य है। और वो रहता है सबके अंदर में, आत्मा के अंश में रहता है। आत्मा की तो रियलाइजेशन है, बदलना है, लेकिन उसको रियलाइजेशन करवाने वाला आत्मा परमात्मा का अंश है। लेकिन उस आत्मा को रियलाइजेशन करवाने के लिए परमात्मा स्वयं रहता है, हर पूर्णता रहता है, हर चीज़ में कभी लिप्त नहीं होता। वो है पूर्णतः सत्य। सत्य जो है वही एक लाठी है आत्मा के पास, जो वापस यूनाइट कर सकती है परमात्मा के साथ। और वो सत्य स्वयं पूर्ण रूप से ईश्वर जागृत हर जगह प्रस्तुत है। अगर कहीं कहना हो कि माया में पूर्ण ईश्वर कहाँ पर है, एक तो पूर्ण चेतन हो गए गुरुदेव जैसे, हाँ, ये पूर्ण चेतना, ये ईश्वर स्वयं है। अगर देखना हो कि ईश्वर है कहाँ, जहाँ सत्य है वहाँ ईश्वर है, होना ही पड़ेगा उसको। जहाँ सत्य है अगर वहाँ ईश्वर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो बेकार है सब कुछ। और अगर परमात्मा को देखना हो, सुनना हो, महसूस करना हो, तो वो सत्य है, चाहे वो कड़वा हो, चाहे वो मीठा हो, जैसा भी है, हमारे कर्म प्रारब्ध की वजह से, हमारे दृष्टि की वजह से, जैसा भी वो लगे, शुद्ध चेतन आत्मा सत्य ही है। सत्य ही सब कुछ है, सत्य के बिना कुछ भी नहीं है। और यही एक रास्ता है, सत्य का पथ है, सत्य एक लाठी है, सत्य एक जो भी है, बस यही है। अध्यात्म में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है जो है, वो है सत्य, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये जो घटना जो घट रही है हमारे अंदर, जो घटना घट रही है, इसको पहचानने के लिए सत्य की ज़रूरत है। अब आपने एक पूरी किताब पढ़ ली, किताब पढ़ने के बाद वो अच्छी बुरी है वो तो आप अपने बुद्धि से डिसाइड करते थे पहले। अध्यात्म की कोई बुक पढ़ी या कुछ भी पढ़ा, अब उसमें से जो रस निकालना है ना, वो सत्य ही निकालता है। सत्य वो मधानी है, ठीक है, जो मंथन करती है। जो कल हमने बात की थी कि सत्संग है, मंथन है, मंथन होगा कैसे? मंथन होगा कैसे? चलो आपके पास सब कुछ है, मंथन करेंगे किससे? सत्य से ही मंथन करेंगे। सत्य ही कन्फ्रंटेशन करता है। आप अपनी कन्फ्रंटेशन कैसे कर सकते हो? सत्य से ही कर सकते हो। और कोई मेथड है? अगर आपको अपने आप से सवाल पूछने हो तो आप क्या कहोगे? जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूँगा। तो सच क्या है?
वो है क्या, मधानी, पंजाबी में तो मधानी बोलते हैं, मधानी है वो सत्य। सत्य की मधानी से ही मंथन हो सकता, वरना हो ही नहीं सकता, क्योंकि कन्फ्रंटेशन नहीं हो सकती। अब जज भी पूछता है वो तो हाथ लगा के पूछता है, जो बोलेगा सच बोलेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा। वो मौका दिया जाता है, हालांकि पता नहीं कितने लोग बोलते होंगे लेकिन वो सत्य के आधार पे ही है सब कुछ, जजमेंट। तो अपनी जजमेंट अगर लगानी है, अगर यू आर योर ओन जज, कहते हैं ना, ये बड़े बड़े ऑफिस में आप काम करने जाते हो ना, तो आपके सिर पे बहुत बड़ी गठरी रख देते हैं काम की, जिसको बोलते हैं KRA, की रिस्पॉन्सिबल एरियाज। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देती है, आपको ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। आप कहते हो मर जाऊंगा बॉस, मैं कैसे करूँगा ये सारी चीज़ें? तो बॉस कहता है यू कैन डू इट, तो कहते हैं सर मैं ये करूँगा तो ये रोकेगा, ये करूँगा तो ये रोकूंगा, आई नीड अ फ्रीडम। अब एम्प्लॉय भी बड़ा खुश होता है, आई नीड अ फ्रीडम। तो यस यू हैव फुल फ्रीडम, आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, आप जैसे चाहो वैसे करना चाहते हो, यू आर योर ओन जज। अब ये जो वर्ड है यू आर योर ओन जज, ये है मंथन। इसका अर्थ ये है कि तुम क्या करने जा रहे हो, तुम खुद जज करना, तुम्हें कोई जज नहीं करेगा। जब तुम अपने जज खुद बन जाओगे, अपना जज बनना है, दूसरों का नहीं, बस अपने जज जब खुद बन जाओगे तो अपनी जजमेंट आएगी। आप अपने दिनचर्या में देखो, आपको हर जगह जज बनने का मौका मिलेगा, हर जगह, हर रोज़ मिलता है, हर रोज़ मिलता है। कोई आपको ये नहीं कहता कि आप क्यों बन गए जज, कुछ नहीं, आपको मौका मिलेगा कि आप दुनिया में जो घटना घट रही है, आसपास जो घट रहा है, उसमें जज बन जाओ। ठीक है, अब अगर आपकी आत्मा है अंदर, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट नहीं है दूसरे का जज बनने के लिए, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होना है, होता रहेगा। आत्मा जज बनेगी सिर्फ और सिर्फ आपके चित्त की। यही पतंजलि अष्टांग योग में कहा गया है कि चित्त जो संयम का विषय है ना, वो स्वयं का है, दूसरे के चित्त का संयम का विषय है ही नहीं आपका। दिस इज क्लियरली पतंजलि सेज की जजमेंट अगर करनी है, जज अगर बनना है, तो खुद का बनो, तभी बेड़ा पार हो सकता है। किसी दूसरे का जज बनने का पॉइंट ही नहीं बनता। देयर इज नो पॉइंट इन जजिंग अदर वन, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते कभी भी। वो जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं जज साहब, ठीक है, उनकी बात अलग है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ये शनिदेव जो बैठे हुए हैं, उनकी बात अलग है, उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि दूसरे तुम इनको जज करो। या चित्रगुप्त हैं या फिर यमराज हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के एरिया में आता है, की रिस्पॉन्सिबल एरियाज। जैसे मैं कहा ना कि एक बॉस है परमात्मा, उसने हायर किया, यम को हायर कर लिया, शनिदेव को हायर कर लिया, इनको हायर कर लिया, कह रहे योर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके क्या क्या कर्म, आपके क्या क्या एरियाज़ है रिस्पॉन्सिबल एरियाज़। तो शनिदेव ने कहा अच्छा ये मेरे एरियाज़ हैं, ये मेरे एरियाज़ है, फ़ोन को लेके मत चला, नहीं तो इंटरनेट बंद हो जाएगा। अच्छा आज मेरा ब्रॉडबैंड नहीं चल रहा, इन केस इंटरनेट बंद हो जाए, ठीक है, तो सेशन रीस्टार्ट करेंगे, तो आप जुड़ जाना फिर से अगर कुछ हुआ ऐसा, क्योंकि फ़ोन पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा मैं फिर यूट्यूब पे मैं प्रश्न लूँगा, पहले मैं ये थोड़ा सा ये कंप्लीट कर लूँ अपनी बात। तो हाँ, तो परमात्मा ने हायर की सारी चीज़ें, और शनिदेव को ही जैसे हायर किया, जैसे मैंने अभी बात की कि शनिदेव आपका ये कार्यक्रम है, आपने ये करना है। तो उन्होंने कहा भाई मुझे ये शिव की, विष्णु की या इन सब की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। व्हेन आई विल डू माय वर्क, जब मैं अपना काम करूँगा, आई नीड अ फुल फ्रीडम। तो उन्हें कहा गया यू आर योर ओन जज। तो शनिदेव जो है अपने जज हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठता है उसको भी सुप्रीम कोर्ट में कहा यू आर योर ओन, मतलब यू आर द बेस्ट, यू कैन डिसाइड क्या करना है क्या नहीं करना है। इसी तरह से ये जो पोजीशंस बाहर दी जाती हैं, ये पोजीशंस अंदर भी आपको मिलती हैं। आप भी अपने जज तभी हो सकते हो, पतंजलि ऋषि कहते हैं कि जब आप संयम करोगे अपने चित्त में। अपने चित्त स्वयं संयम नहीं कर सकता, चित्त संयम का विषय ही नहीं है, चित्त कुछ भी नहीं कर सकता। चित्त सिर्फ जो है एक हल्ला मचाने वाली चीज़ है। और दो तरह के चित्त है वैसे तो, वैयिष्ट चित्त, समष्टि चित्त। तो जनरली तो हम वैयिष्ट चित्त में रहते हैं। इंडिविजुअलिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं ना, लेडीज़ ज़्यादा यूज़ करती हैं, वी नीड आवर ओन इंडिपेंडेंस, वी नीड इंडिविजुअलिटी। हालांकि दे आर बेटर, they are on every aspect, women are better than men, but they need equality, which is, you know, they are taking themselves on the lower side to become equal with the men, because women are on the higher side. तो individuality उनको चाहिए because of, you know, हमारा जो अभी तक आया है
तो ये भेदभाव से होते 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 वुमन जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है, वुमन जो स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर है उसको वीकेस्ट पिलर बना दिया। ठीक है, अब वो वापस अपने आप को खड़ी कर रही है और कह रही है कि वी नीड आवर इंडिविजुअलिटी। ठीक है, तो ये इंडिविजुअलिटी जो है ये चित्त है, चित्त है। अगर परमपिता और परम माता शक्ति और चेतन, अगर शक्ति कहे कि आई नीड माई इंडिविजुअलिटी तो क्या होगा? अगर शक्ति अपनी इंडिविजुअलिटी मांगे तो क्या होगा? ठीक है, तो जो वयिष्ठ चित्त है ना वो इंडिविजुअलिटी है, क्रिएटिंग इंडिविजुअलिटी वयिष्ठ चित्त है, और क्रिएटिंग इक्वालिटी समिष्ट चित्त है। तो अगर आपका एजेंडा है इक्वालिटी, ठीक है, हालांकि यहाँ भी एक पॉइंट है कि हु आर यू टू गिव द इक्वालिटी? You have no right to give the equality because everything is equal. Everything is already equal and you have no right to provide somebody equality. You cannot do that. अगर आप कहते हो कि चलो मैं आपको इक्वालिटी देता हूँ तो आप हो कौन इक्वालिटी देने वाले? अब बिल्कुल यही चीज़ अगर आप पढ़ोगे बाइबल की भविष्यवाणियाँ, तो गुरुदेव का एक चैप्टर है उसमें है समन्वय किससे, समन्वय किससे। ठीक है, समन्वय किससे मतलब इक्वालिटी किससे, किससे इक्वालिटी करनी है आपको? आप कैसे, आपने कैसे डिसाइड किया कि आप लोअर हो, आप नीचे हो या आप ऊपर हो, ये आपने कैसे डिसाइड किया? तो समन्वय किससे, इक्वालिटी किससे? ठीक है, तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं किसी को मौका दे रहा हूँ या फिर वो इक्वलाइजेशन का मौका दे रहा हूँ, या मैं घर में हम दो सदस्य रहते हैं पति पत्नी और आई एम गिविंग द फ्रीडम टू माई वाइफ, या वाइफ सोचे आई एम गिविंग फ्रीडम टू माई हस्बैंड कि चलो ठीक है ये कर लो वो कर लो। तो आप नहीं दे सकते, आप वो ऑलरेडी है वहाँ पर। ठीक है, बस ये माइंड सेट होता है कि मैंने बराबरी का मौका दिया किसी को या कुछ भी है, ये सारी चीज़ें चलने लगी। तो समन्वय किससे, ये अगर अंदर भाव में जाओगे, मैं अंतर की बात कर रहा हूँ, अंदर से सब कुछ इक्वल है, अंदर से सब कुछ फिट है। अब इंडिविजुअलिटी से इक्वलिटी में फिर इसलिए आते हैं कि रियलाइजेशन की सब कुछ इक्वल है। हम इक्वल कर नहीं सकते सारी चीज़ों को, इक्वल ऑलरेडी है। तो इंडिविजुअलिटी क्रिएट करने की जगह हमें इक्वालिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी जो प्रोसेस है वो ये है कि इंडिविजुअलिटी क्रिएट करनी है और इक्वालिटी क्रिएट करनी है, यानी कि अपने आप अलग शख्सियत क्रिएट करना है अपने आप को। इंडिविजुअलिटी मीन्स अलग शख्सियत क्रिएट करना है अपने आप को, और एक होता है कि हमने समभाव लेके सबको बराबर लेके चलना है। ये दोनों ही जो है ये इनकी ज़रूरत नहीं है। इनकी ज़रूरत बाहर दुनिया में लोग दिखाते हैं, काम करते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन अंदर में इनकी ज़रूरत नहीं है। इंडिविजुअलिटी जो है, अलग शख्सियत जो है, वो आपका चित्त है। चित्त इंडिविजुअलिटी वयिष्ठ चित्त, ठीक है। और इसी से उनको बोलो देवेश को कि फ़ोन नहीं करेंगे अभी। नहीं मेरा नहीं, देवेश को फ़ोन करो, अभी नहीं फ़ोन करेंगे 9 बजे तक। वो बोल अगर बात करनी है तो दूसरे फ़ोन पे करो, मेरे फ़ोन पे मत करो। अच्छा, तो वयिष्ठ चित्त जो है वो लेडीज़ को ये समझना चाहिए कि दे आर कंप्लीट, तो कंप्लीटनेस की तरफ जाना चाहिए। द पॉइंट इज टूवर्ड्स गोइंग टूवर्ड्स कंप्लीट। ये इंटरनल बात कर रहा हूँ मैं सारी की सारी, ठीक है। जब इंटरनल ये भावना आ जाएगी कि इंडिविजुअलिटी मीन्स क्रिएटिंग आवर ओन चित्त, मतलब मैं अपनी शख्सियत को अगर बहुत स्ट्रॉन्ग करता हूँ तो मेरा मुक्त होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ विशेष रिप्रेजेंट करने चला गया, और मेरी जो चेतना है वो विशेषता में चली गई। हालांकि मुझे तो समंदर में मिलना है, एवरीथिंग इज़ इक्वल। तो बाहर जो रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हो या बाहर आप आगे बढ़ रहे हो या विशेषता कर रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह की रिप्रेजेंटेशन के लिए हो सकता है। लेकिन अगर वो चीज़ अंदर हो जाए तो वो बन जाती है अहंकार। ऐसे ही अहंकार का जन्म होता है कि कोई चीज़ है, दैट इज़ फाइन, एक्सेप्ट इट, यू आर बेटर, डूइंग गुड फॉर द पीपल, ओके। बट अगर अंदर वो चीज़ हो जाए, अंदर इंडिविजुअलिटी क्रिएट हो जाए, बाहर इंडिविजुअलिटी क्रिएट हो सकती है, अंदर नहीं होनी चाहिए।
अंदर इंडिविजुअलिटी से तो मुक्ति लेनी है और इक्वालिटी की तरफ नहीं जाना है, बल्कि कंप्लीटनेस की तरफ जाना है। यही बात पतंजलि अष्टांग योग चित्त के विषय में कहते हैं। यही बात गुरुदेव की बाइबल की भविष्यवाणी में समन्वय किससे बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि तुम किससे समानता करना चाहते हो, किससे समान भाव देना चाहते हो, किसको समानता पे लाना चाहते हो या उठना चाहते हो। कोई ज़रूरत नहीं है। ये रिलीजन्स पे बोला हुआ है एक्चुअली। समन्वय किससे, ये कास्ट सिस्टम, रिलीजन सिस्टम, छोटी जाति या बड़ी जाति, ये सारी चीज़ों में आ जाता है कि वी ऑल आर इक्वल। ठीक है, एक ही है, दो है नहीं। तो दो होते तो समन्वय होता कि दो जने हैं, इनमें समन्वय करो। ठीक है, तो आध्यात्मिक रूप से अगर देखो उसको, तो दो नहीं है, एक ही है। तो एक ही अपने आप में समानता कैसे प्रकट कर सकता, वो तो पूर्ण है। ठीक है, अब जो बात हमने शुरू की थी वो शुरू की थी कि आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ, अपने आप को आइडेंटिफाई करने का मतलब है अपने चित्त को आइडेंटिफाई करना। बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि इंडिविजुअलिटी को आइडेंटिफाई करना। आप किसे आइडेंटिफाई करते हो? आप अपने चित्त को आइडेंटिफाई करते हो। आत्मा को आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। आत्मा को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ नहीं है, वो बिल्कुल निर्लिप्त, निर्लेप, निराकार, साख, पता नहीं क्या क्या है वो, उसको कुछ नहीं करना। असली क्या चीज़ है, असली देखना, उसने अपने आत्मा तो है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोसेस है वो देखना है अपनी इंडिविजुअलिटी को ही देखना है, यानी कि अपने विशिष्ट चित्त को ही देखना है कि मैं कितना इंडिविजुअल हूँ, कितनी इंडिविजुअलिटी मेरे में है। तो जजमेंट कहाँ पर आती है? आत्मा जज करती है। किसके बेसिस पे? सत्य के आधार पे। किसको करती है? चित्त को करती है। चित्त क्या है? दो प्रकार का है, समिष्ट और वयिष्ठ। वयिष्ठ चित्त आपकी इंडिविजुअलिटी है कि मैं राजशिव हूँ, ये मेरी इंडिविजुअलिटी है, ये मेरा वयिष्ठ चित्त है। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, ये मेरा समिष्ट चित्त आ गया। तो मैं अगर राजशिव हूँ तो मंथन राजशिव का होगा या फिर मंथन आत्मा का होगा? किसका मंथन होगा? आत्मा का मंथन क्यों होगा? वो तो प्योर है। मंथन होगा राजशिव का। किससे होगा? किसके आधार पर होगा? सत्य के आधार पर होगा। तो सत्य का आधार डाल दिया, राजशिव को मंथन कर गया। अब इसमें से अब जब ये मंथन होगा तो पता कैसे चलेगा मक्खन निकल रहा है ना घी निकल रहा है ना क्या निकल रहा है? कैसे पता चलेगा मक्खन निकला कि नहीं निकला? तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि राशिव का मंथन हो रहा है, भाई अहंकार निकल गया, तो उसको देखेगा कौन कि अहंकार है कि नहीं है। अब देखेगा जो अंदर में आत्मा है, इस बॉडी के अंदर में जो आत्मा है वो इस बॉडी के अंदर जो चित्त है उसको देखेगी। यानी कि जज हुई आत्मा, बतानी हुई सत्य, और मंथन हुआ राजशिव का। और जो उसमें से निकला, विष निकला, अहंकार और ईर्षा, क्रोध, काम, ये सारी चीज़ें निकलेगी। इसको आत्मा देखेगी और कहेगी देख ये है चित्त। तो वो रियलाइजेशन करवाएगी कि इंडिविजुअलिटी में, बीइंग इंडिविजुअल, अलग बनना, अलग शख्सियत होना क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें, वो चित्त का विषय है। तो पतंजलि अष्टांग योग यही बोलते हैं कि संयम करो। संयम करने का अर्थ है उसको समझो, उसमें शांत भाव से होके बैठो। और जजमेंट जो है वो बिल्कुल संयम का काम है। ठीक है, बोलने का काम नहीं है कि आपने बोला नहीं। जजमेंट एक्चुअली आप किसी को दे नहीं सकते। आप जो भी क्रिया प्रतिक्रिया बाहर हो रही है वो हो रही है उधर, लेकिन मंथन आपका है। कैसे? कि मैं कैसे पार्टिसिपेट करता हूँ उसमें, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, या मैंने कैसे इन्वॉल्वमेंट अपनी दे दी, या मैं इन्वॉल्व हुआ ही नहीं। अगर मैं इन्वॉल्व हुआ ही नहीं तो बात बन गई। अब इन्वॉल्व नहीं हुआ, रशिया में कोई घटना चल रही है, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो इसमें मेरी कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें मेरा कोई ये नहीं है। कहाँ इन्वॉल्व नहीं हुआ? वो चीज़ें जो मुझसे कनेक्टेड तो हैं, लेकिन फिर भी आई कैन बैक ऑफ। तो जो आपकी जो यात्रा है साक्षात्कार की, चित्त की जो साक्षात्कार की जो यात्रा है, बहुत बारीक पॉइंट है। इसको पतंजलि ने एक्सप्लेन किया है। कौन से सूत्र में किया है, कौन से पद में किया, मुझे याद नहीं, शायद विभूतिपाद में होगा, विभूतिपाद में होना चाहिए। दो चित्त है, एक मेरा
और एक आपका, सिर्फ चित्त ही हो सकते हैं 750 करोड़। आत्मा एक ही है, मुझ में और आप में एक ही आत्मा है, लेकिन चित्त दो है। अब जो मंथन होगा, जो आत्मा मंथन करेगी सत्य के साथ, वो अब मेरे चित्त का करेगी। एक मिनट, वो मेरे चित्त का करेगी। आपके चित्त का मेरे सत्य से, मेरी आत्मा, मतलब आत्मा तो हम दोनों में एक ही है, आत्मा मेरे सत्य से, मेरे अंदर जो प्रकट सत्य हुआ, उस मधानी से आपके चित्त का मंथन कर सकती है कि नहीं कर सकती? कर सकती है कि नहीं कर सकती? नहीं है? कर सकती, नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। कौन बोल रहा है नहीं कर सकती? नरेश भाई कह रहे हैं कि हम अपने सत्य की मदानी से किसी दूसरे के चित्त का मंथन नहीं कर सकते। तो क्या, हाँ, मंथन नहीं कर सकते हम। मैं सारा दिन बैठूंगा, नरेश भाई ये ठीक नहीं है, नरेश भाई वो ठीक नहीं है, तो मैं मंथन नहीं कर सकता। लेकिन आपके चित्त को देख के मैं अपने चित्त का मंथन जरूर कर सकता हूँ। यानी कि अगर कोई घटना घटी आपके चित्त के साथ, तो मैं जो मंथन करूंगा आपके चित्त का सहारा लेके या आपके चित्त को सैंपल बना के, वो मैं अपने चित्त का करूंगा। तो दूसरे के चित्त का मंथन या संयम पॉसिबल नहीं है, विषय नहीं है। हायर समिष्ट चेतना में तो कर सकते हैं, समिष्ट चेतना में तो आई कैन मैन्युपुलेट थिंग्स विद इन यू, ठीक है, वो चेतना के आधार पे कर सकते हैं। लेकिन साधना में मेरा विषय नहीं है कि मुझे अगर आपके गुण या अवगुण दिखते भी हैं तो मैं उनका मंथन कर सकूं, उनमें संयम कर सकूं, उन गुणों अवगुणों को मैं अपने अंदर ढूंढ लूं, ये मेरे लिए मौका हो सकता है। तो चित्त जो है स्वयं के मंथन का विषय है, स्वयं के चित्त का ही मंथन का विषय है, दूसरे का चित्त का नहीं। तो जजमेंट जो मैं बात कर रहा हूँ, जजमेंट देने का जो काम हम लोग करते हैं दुनिया में, वो अच्छा ये बुरा, वो साधना में क्या है? वो साधना में क्या है? रुकावट है, है? रुकावट है, अगर किसी रुकावट आता है, रुकावट है। तो आज हम अगर डिसाइड करेंगे किसी दूसरे के बारे में, तीसरे के बारे में, चौथे के बारे में, फिर तो बहुत लोग हैं डिसाइड करने के लिए। तो आपकी साधना का जो रास्ता है वो अपना जजमेंट है। आप अपने जज बन सकते हो, किसी दूसरे के जज नहीं बन सकते। अगर आप बन गए तो फिर आपको पता होना चाहिए कि 750 करोड़ लोग आपकी वेट कर रहे हैं कि यू आर अ गुड जज, कम एंड जज अस ऑल्सो एंड टेल अस, और हमको बताओ कि प्रॉब्लम कहाँ है ताकि हम सुधार कर सकें। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये फालतू बात है। आओ हमें बताओ हमारी कमज़ोरी क्या है और हम उसका सुधार करेंगे, ये नहीं होता, ठीक है। तो यू आर योर ओन जज, आप अपना संयम अपने में कर सकते हो। चाहे दूसरे चित्त की घटना घट रही है, उसको सैंपल बना के आपको अपना ही चित्त प्योरीफाई करना है, ठीक है, मंथना है। तो मंथन जो कल जो सेशन था ना, मंथन, तो मंथन तभी हो सकता है जब आप अपना करोगे, ठीक है। और कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी, पहली तो होगी दृष्टा आत्मा जो सब में है, दूसरी होगी सत्य जो सब में नहीं होता, जो गुरु कृपा से प्रकट होता है, जो स्वयं परमात्मा का अंश है, जो दिया जलता है, जो आत्मा जागृत होती है ना, उसके साथ ही प्रकट होता है। लेकिन हाउ, कितना मौका आप उसे देते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो सत्य घटित हो गया, सत्य जैसे ही घटित हो गया तो आपके पास मधानी आ गई, अब मंथन हो सकता है। बिना सत्य के मंथन नहीं हो सकता। आत्मा है आपके पास, घड़ा भी है आपके पास, और जो उसके अंदर जल है, चित्त रूपी जल है, वो भी है आपके पास। तो आपके पास घड़ा हो गया, जल हो गया, और दृष्टा हो गई आत्मा। आपने गुरु दीक्षा लेके द्विज बन गए। अब आपको वेट करना पड़ेगा कि सत्य घटित हुआ कि नहीं हुआ, उसके बिना तो हो ही नहीं सकता काम। तो अब ये चीज़ें जब आपके पास मिल गई, फिर आपका आत्म साक्षात्कार हुआ। आत्म साक्षात्कार का मतलब है आत्मा ने अपना साक्षात्कार किया, लेकिन कैसे? आपको अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाई, विशिष्ट चित्त दिखाया। विशिष्ट चित्त दिखना शुरू हो जाएगा। विशिष्ट चित्त में, इंडिविजुअलिटी में ही सब कुछ है। अहंकार आत्मा के पास नहीं है, द्वेष आत्मा के पास नहीं है, राग नहीं है, और कुछ भी आत्मा के पास नहीं है। तो उसको देखना नहीं, वो देखेगी, वो साक्षात्कार करेगी। आत्म साक्षात्कार मतलब आत्मा साक्षात्कार कर रही है आपकी इंडिविजुअलिटी का, आपके विशिष्ट चित्त का, आपके चित्त का। तो डेली, एवरीडे आपको मौका मिलेगा कि आइए
अपने विचार प्रकट कीजिए और दुनिया को सही राह पे लाइए। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आप वो क्या कर रहे हो, आप कैसे कर रहे हो, किसका मंथन कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो भी आप कर रहे हो आपको अपने अंदर करना पड़ेगा। अगर आप बाहर करने जाओगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो आप नहीं कर सकते वो चीज़ें। इसीलिए जो सत्संग है, सत्संग जो है, सत्संग में जितने भी बैठते हैं ना, उन सब का विषय रहता है अपना अपना करना। अब मैं आपको इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, बड़ी क्लियर, और ये कोई सोची हुई नहीं है, ये हम सबके साथ होती है। अब हम सारे बैठे हैं सत्संग में, कितने लोग हैं? 25-30 तो होने चाहिए, 23-24 इधर है, 14, 50 के आसपास है। चलो ठीक है, 50 के आसपास है, 50-100-50-70 और देखेंगे बाद में शायद। तो हम जब बैठे हैं यहाँ पर, तो हम क्या एक दूसरे को बोलने बैठे नहीं बैठे ना, हम क्या कर रहे हैं, हम अपना मंथन करते हैं। आप जब सुनते हो ना, 50 लोग सुनते हैं, तो ABCDEFGH नाम दे दिया सबको, तो B क्या सोचेगा, D भी सुन रहा है, उसके मन में क्या चल रहा होगा, सोच सकता है? सत्संग में नहीं सोच सकता। जो D है वो सोच सकता है कि B के मन में क्या चल रहा होगा, क्या मंथन कर रहा होगा, इससे नहीं सोच सकता। सत्संग जो है वो अपने मंथन का विषय है। अब कोई बैठ गया सत्संग में सिर्फ सुनने के लिए, राम राम हरि हरि, राम राम हरि हरि, लेकिन उस राम का, उस हरि का मंथन नहीं, उस राम और हरि की मधानी से मंथन नहीं किया। क्या चीज़ है ये? पानी? अच्छा ठीक। तो सत्संग ऐसा विषय है जहां पर मंथन होता है अपने अपने चित्त। ठीक है, अब अगर अब जो बात करता है उसका भी मंथन है, उसका भी मंथन है, वो मंथन करवा नहीं रहा, उसका भी मंथन है। जैसे मैं अपने आप को चलो कंसीडर करता हूँ, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, तो जो मंथन हो रहा है वो मंथन करने वाला कौन है, ये बड़ी डिपेंड करता है। ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। जो विवेकानंद जी ने कहा ना कि मुझे तो भ्रम था, गुरुदेव ने कहा मुझे कोई भ्रम नहीं है, तो आप में से भी किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि मंथन करने वाला कौन है। मंथन करने वाला सत्य है, और सत्य पूर्ण ईश्वर है। सत्य आप मंथन नहीं कर सकते। सत्य के लिए, मंथन के लिए सत्य चाहिए। आपको भी, मुझको भी, बोलने वाले को भी, सुनने वाले को भी सत्य चाहिए, और सत्य ईश्वर है। तो मंथन करने वाला ईश्वर है, बोलने वाला मंथन नहीं करता, बोलने वाला मंथन नहीं करवाता। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप जहाँ से सुनते हो, जिसके मुख से सुनते हो, वो आपका मंथन नहीं करता। इसीलिए कोई किसी को कुछ देता लेता नहीं है भाई, ये सब अपने अंदर है। ये गुरुदेव ने बोला, उन्होंने यही कहा कि बोलने वाला मंथन नहीं कराता, वो स्वयं अंदर अपने मंथन करता है। आपने किससे ज्ञान प्रकट किया, ये बड़ी बात नहीं। आपने ज्ञान को शुद्ध भाव से रख के उस सत्य से मंथन किया, ये बड़ी बात है। अब ये जो इंडिविजुअलिटी आ जाती है ना कि वो बोलने वाला है, वो सुनने वाला है, ये वयिष्ठ चित्त का विषय है। अगर बोलने वाला सोचे कि मैं बोल रहा हूँ, तो ये वयिष्ठ चित्त में फंस गया, फिर नहीं वो निकल सकता, फिर वो समिष्ट चित्त की तरफ नहीं जा सकता, फिर वो मोक्ष की तरफ नहीं जा सकता, दृष्टा भाव नहीं हो सकता, आत्मा नहीं है, सत्य नहीं है, कुछ नहीं है। अगर वो कह रहा है कि मैं बोल रहा हूँ, गुरु स्वयं कहता है कि मैं नहीं बोल रहा भाई, गुरु स्वयं भी ये लायबिलिटी नहीं लेता। गुरुदेव रामलाल जी सियाग की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने खुद लायबिलिटी ली नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ। बड़ी स्पष्ट रूप से उन्होंने कह दिया कि बोलने वाला तो भाई गंगा ही नाथ है। ये एक तरह का हायर कॉन्शियस लेवल की बात है कि उन्होंने कहा जो मंथन है वो करने वाला मैं नहीं। तुम सोचोगे मैं हूँ, मैं ऊपर बैठ गया, नीचे बैठ गया, नहीं, वो तो आपके अंदर बैठा है। गुरु तो आपके अंदर बैठा है मंथन करने के लिए। गुरु ही ईश्वर है, गुरु ही मंथन करता है, गुरु ही बोलता है, कोई व्यक्ति विशेष बात नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति विशेष को आप सोच लोगे कि ये बात कर रहे हैं, तो आपका बेड़ा गर्क, सीधी बात है, साफ शब्द में कर रहा हूँ, बेड़ा गर्क। और बोलने वाले ने सोच लिया कि मैं बोल रहा हूँ, तो उसका डबल बेड़ा गर्क, क्योंकि सुनने वाला तो इससे सुनेगा, कल दूसरे से सुनेगा, लेकिन बोलने वाला तो अब बोल के अपने आप को नष्ट करता रहेगा। तो क्या है, जो मंथन है
वो कौन करता है? सत्य करता है, व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता, ना करवा सकता है। तो संयम का विषय आपका अपना चित्त है, किसी दूसरे के चित्त को आप मंथन नहीं कर सकते। इसका साफ अर्थ है कि बोलने वाला, ज्ञान बांटने वाला, ज्ञान की बात करने वाला किसी का मंथन नहीं कर सकता। वो सिर्फ आपको बता सकता है, मंथन आपको स्वयं करना है। ठीक है, तो जो भी बेनिफिट हुआ वो आपको स्वयं अपने अंदर से हो, बाहर से कुछ नहीं होगा। जजमेंट जो है वो आपको अपनी करनी है। कोई व्यक्ति विशेष के पास आप जाओगे, मैंने ये कर लिया, अब मेरा निर्णय करो। बाहर की दुनिया में ठीक है, लेकिन अंदर की दुनिया में, अध्यात्म में आपका कोई नहीं कर सकता। जैसे प्रश्न आया, एक प्रश्न क्या है कि सब कुछ करने के बाद भी मेरा समर्पण नहीं हो रहा, क्यों? पूछते हैं ना गुरु भाई, गुरु बहनें सवाल पूछते हैं कि मैंने ये किया, वो किया, वो किया, फिर भी मेरा समर्पण नहीं हो रहा, क्यों? अभी वो साफ पूछ रहे हैं कि मेरा मंथन करो। कैसे? हाउ डू आई डू दैट? मैं कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। आप स्वाध्याय करो। स्वाध्याय मतलब खुद का अध्ययन करो। नहीं होता, स्वाध्याय भी नहीं कर पाते, फिर बताना पड़ता है स्वाध्याय ये है, ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो, ये करते हो। यहाँ भी मंथन आपको ही करना है। अगर बता भी देगा कोई कि आपने ये किया, ये किया, सुन लिया आपने, लेकिन अगर उसको इम्प्लाई नहीं किया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो मंथन नहीं हुआ। तो मंथन किसी भी दिशा में, किसी भी हालत में आपको स्वयं को स्वयं का करना है। ये हर दिशा से आपको समझ जाना चाहिए। कोई दुनिया का विशेष आदमी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। गुरु स्वयं भी कहता है कि अंदर से तुम्हें ही करना पड़ेगा, मैं तो पथ दिखाऊंगा, चलना तुमको पड़ेगा। कोई लायबिलिटी, सच्चा गुरु कोई लायबिलिटी एक्चुअल में लेता नहीं। वो सारी बात ईश्वर पे छोड़ता है, क्योंकि उसको पता है कि करने वाला ईश्वर है। गुरु की सबसे बड़ी बात ये क्या है? एक्सेप्टेंस। चाहे वो कितना भी बड़ा गुरु हो, उसने यही कहना कि करने वाला तो भाई भगवान है। इसके बारे में गुरुदेव ने कहा है, पतंजलि ऋषि की बात कही है। पतंजलि ऋषि ने भी लिख दिया ग्रंथ तो, लेकिन लायबिलिटी जो है वो भगवान पे डाल दी कि हरि नाम के जप के बिना कोई योग सिद्ध नहीं होता। अब आप सोचो, पतंजलि ऋषि ने योग के लिए इतनी बड़ी बुक लिखी, अष्टांग की 195 सूत्र लिखे, संक्षेप में किया, सब कुछ किया, तो विशिष्ट चित्त में नहीं आए, स्वयं विशिष्ट चित्त में नहीं आए कि ये पढ़ लो तो हो जाएगा। उन्होंने अपना योग लिखा, योग के सूत्र लिखे और कहा ये योग सिद्ध नहीं हो सकता हरि नाम के बिना। तो ये सूत्र उन्होंने डाल दिया, और इसी चीज़ को गुरुदेव ने बोल दिया कि पतंजलि ने कहा है कि हरि नाम के जप के बिना कोई योग सिद्ध नहीं हो सकता। ये क्या किया इन्होंने? इन्होंने विशिष्ट चित्त को खत्म कर दिया। विशिष्ट चित्त की एग्जिस्टेंस, चित्त अहम की एग्जिस्टेंस को भेद दिया कि चित्त अपनी बना ना सके। अब क्योंकि अहंकार को स्पॉट चाहिए होते हैं, कहाँ मैं घर बनाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े गुरु ये बात जानते हैं, तो सारा कुछ करेंगे, सब बोलेंगे, सब कर देंगे। गुरुदेव ने आपके लिए कितना कुछ किया आप जानते हो, ठीक है, लेकिन आपके लिए तो कर दिया। अब गुरुदेव खुद भी तो हैं एक जगह पे, शरीर में तो है ना, तो अब उनको खुद भी तो निकलना है। तो उन्होंने कह दिया कि भाई बोलने वाला तो गंगा ही नाथ है, मैं नहीं कर रहा कुछ भी तो गंगा ही नाथ जी को बोल दिया और कह दिया हरि नाम है, अंदर ही होगा, जो होगा बाहर कुछ नहीं है भैया, बाहर छोड़ दो, वही इष्ट चित्त को छोड़ दो, सभी इष्ट चित्त को पकड़ लो, मैं अंदर ही मिल जाऊंगा उस रूप में, उस ईश्वर के रूप में। मैं उस ईश्वर के रूप में मैं तुमको मिल जाऊंगा, इंडिविजुअल के रूप में नहीं मिलूंगा, ये तो कल मरेगा। इंडिविजुअलिटी को उन्होंने क्या कहा, हम क्या करते हैं, इंडिविजुअलिटी क्रिएट करते हैं अपनी। गुरुदेव ने कहा ये तो कल मरेगा, इंडिविजुअलिटी को उन्होंने कहा ये तो कल मरेगा, तो उन्होंने इंडिविजुअलिटी क्रिएट नहीं की। उन्होंने कहा कि वो सदैव है, जो सदैव है वो समिष्ट चेतना, वो पूर्ण चेतना, वो हमेशा। उन्होंने कह दिया मैं अंदर हूँ, समिष्ट चेतना हूँ, विशिष्ट चेतना नहीं हूँ। तो विशिष्ट चेतना तो कल जाएगी। तो जो
आपका जो विषय है, आप जो चल रहे हो डेली एक्टिविटी में, जो अध्ययन है, जो साधना है, वो आधा घंटा सुबह बैठना, 15 मिनट शाम को बैठना, साधना का सिर्फ टिप ऑफ द पॉइंट है। पानी तो पी सकते हैं, खाना नहीं खा सकते। ये पानी नहीं है वैसे। अच्छा, तो हाँ, आपको जो पूरे दिनचर्या में जो होता है वो आपकी साधना है। पूरी दिनचर्या आपकी साधना है, इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है। मंथन कहाँ होता है? नीचे के 3 चक्रों में होता है। और 3 चक्र क्या है? भौतिक, सोसाइटी में क्या घटना घट रही है, आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या है, कैसे आप क्या कर रहे हो सोसाइटी के लिए। ऐसा नहीं कि चुपचाप होकर मौन बैठ के ऋषि होकर बैठ जाओ, ये भी गलत है। आप अगर इसमें हो तो आपकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, लेकिन आप कैसे इन्वॉल्व करते हो वो आपको डिसाइड करना है। अब ये भी सवाल आते हैं कि हम कैसे रिएक्ट करें। अगर आपने अपनी चेतना का प्रदर्शन बाहर कर दिया कि आप एक अच्छी चेतना वाले व्यक्ति हो, अच्छी सोच वाले व्यक्ति हो, तो लोग अपना मंथन करवाने आपसे आ जाएंगे और क्या कहेंगे सोसाइटी में आके कि आप बताओ, ये आप गाइड करो जी, हमें तो नहीं पता चलता कुछ भी, तुसी दसो सानू असीं करिए की। आप नहीं बोलो ना हमरा की करबो। बंगाल में ये बड़ा, बंगाल क्या सब जगह ही है, पंजाबियों में भी है, बंगालियों में भी है। आप नहीं बोलून दादा हमरा की करबो, हमरा सेटाई करबो, আমরা আপনাকে अनुसरण করছি, আপনি যা করবেন আমরা সেটাই করব। ये क्या है? ये फसाद किया आपकी चित्त को अहम में फंसा दिया। ठीक है। तो अध्यात्म में भी ऐसे ही होगा। हर जगह एक ही मार काटा है। अध्यात्म में अंदर जब जाओगे ना, तो आपकी चेतना अगर अच्छी है तो आपको पूछा जाएगा क्या करें, कैसे डिसीजन लूँ, मेरे जीवन में ये घटना घट रही है, मैं साधना कर रहा हूँ, ये मेरा कटाक्ष है, ये मेरा कटाक्ष है सीधा। ठीक है। कटाक्ष का अर्थ होता है कि मैं तीर मार रहा हूँ, लगने चाहिए। कि हम साधना कर रहे हैं, हम ये करें, कैसे करें, ये आपको विकलांग कर देता है साधना में। आपके पास जो चीज़ है ना, आपने उसको यूज़ नहीं किया, और जिस चीज़ को यूज़ ना किया जाए, म्यान में पड़ी पड़ी तलवार को क्या लगेगा? जंग लग जाएगा। तो अध्यात्म में भी आप जब ऊपर की चेतना वाले व्यक्ति को देखोगे तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि हमें अपनी प्रॉब्लम का सलूशन इससे मिल जाए, या हमें कैसे व्यवहार करना है ये हमें पता चल जाए। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या व्यवहार करना है, तो किस बात की चेतना, किस बात का अध्यात्म, किस बात की साधना, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। लॉन्ग डिस्कशंस ऑन फोन, अबाउट क्या करना है क्या नहीं करना, दिस इज़ यूजलेस। ठीक है। ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ की, ज़रूरत है ही नहीं। ज़रूरत है अपने मंथन की। आप कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, किसी भी चीज़ का हिस्सा बनो, जो भी करना है आपको स्वयं करना है। अब ये जो किताबें जो लिखी जाती हैं, जो लोग किताबों के विरोध में, जो कहते हैं ना किताब नहीं पढ़ेंगे जो घटना घटेगी अंदर से घटेगी, इनको तो मूर्खता का लेवल चिपका देना चाहिए। यहाँ पर मूर्खता का लेवल चिपका देना चाहिए। जो सत्संग को या फिर किसी विशेष ज्ञान को सुनने के लिए वो कहते हैं कि नहीं अंदर से घटित होगा, अंदर से जो भी घटित हो जाएगा उसको आप समझोगे कैसे? वेद की जरूरत क्या? इन्होंने वेदांत को ही खत्म कर दिया। जो लोग कहते हैं कि किताब मत पढ़ो, जो घटे, गुरुदेव ने कहा जो घटेगा अंदर घटेगा, गुरुदेव की पूरी वाणी नहीं समझते ये लोग। गुरुदेव ने जो कहा जो घटेगा अंदर से घटेगा, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में है, वो एक अलग परिमाण में चीज़ कही गई है। सब चीज़ हर सूत्र हर जगह नहीं लग सकता, एक नट हर जगह नहीं लग सकता। गुरुदेव ने कई नट दिए फिट करने के लिए, एक ही नट को तुम सब जगह फिट करोगे तो तुम फंस जाओगे साधना में। तो अगर गुरुदेव ने कहा है कि वेद प्लस योग पूर्ण दर्शन है, तो जो बुक्स होती है ना ये वेद ही हैं। ज्ञान वेद क्या, वेद क्यों बोलते हो आप उसको? क्योंकि उसमें ज्ञान है। वो किताब वेद नहीं, उस किताब का नाम ऋग्वेद है, तो इसलिए वो वेद नहीं है कि ऋग्वेद वेद है। ऋग्वेद ऊपर लिख दो और नीचे सारे पन्ने खाली छोड़ दो,
तो वेद क्यों है? उसमें ज्ञान है। तो ज्ञान तो किसी भी बुक में हो सकता है, जरूरी थोड़ी वेद तो है सब कुछ, लेकिन बुक्स में भी तो ज्ञान है, बुक्स में भी तो एक्सपीरियंसेस हैं, बुक्स में भी तो सब कुछ है। तो जब साधक ऊपर जाता है, वो चेतना को देखता है, इन सारी चीज़ों को देखता है, तो उसको शिक्षा मिलती है। शिक्षा किताबों से, वेदों से, वाणियों से, ऋषियों से, समिष्ट चेतना से, चेतन व्यक्तियों से, इनलाइटेंड लोगों से आप ग्रहण करते हो मंथन करने के लिए। वो नहीं करते आपका मंथन, आप सुन लेते हो, उनको सुन लिया, उस समझ से अपना कर लिया, आपने किया, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, करना आपको ही है। आप किसी को कह नहीं सकते कि मुझे बता दो भैया मुझे क्या करना है, ये नहीं कह सकते। आपको ज्ञान मिल जाएगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन उस ज्ञान को यूज आपने करना। आप किसी दूसरे को नहीं कह सकते मंथन करने के लिए, दूसरे के दिखाए रास्ते पे नहीं चल सकते। वो रास्ता सही है या गलत है, ये आपको डिसाइड करना है। वो मंथन आपका है, सिर्फ और सिर्फ आप और सिर्फ आप ही कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता भाई। जब गुरुदेव ने कह दिया कि आपको ही करना है, तो फिर आप खुद सोचो, जब गुरुदेव ने आपको कह दिया कि आपको करना है, तो फिर दूसरे व्यक्ति विशेष को कैसे आप ले सकते हो कि नहीं, इन्होंने कह दिया तो सत्य है, इन्होंने कर दिया तो यही है, ये कर दिया, कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? एब्सोल्युटली ब्लाइंडिंग योर चेतना। ये बड़ा गंभीर विषय है भैया, बड़ा गंभीर विषय है ये। बहुत 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 सूक्ष्म और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कटाक्ष मार रहा हूं सीधा, ठीक है। कटाक्ष का अर्थ है कि समझने की बात है, ये बहुत समझने की बात है। आप सब कुछ इकट्ठा करो, सत्संग से लो, कहीं से भी लो, लेकिन उसको यूज़ आपको स्वयं करना है। आप समझो कहीं से लेके आ गए चम्मच, ठीक है, सत्संग से मैं चम्मच लेके आया, भाई इस चम्मच से मैं जो अपने अंदर जो मंथन से मक्खन निकला है, उस मक्खन को मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन मैंने किसी दूसरे को, भाई मेरे पास मक्खन है तो भाई जरा निकाल, ये नहीं कर सकते आप, ये नहीं कर सकते आप। तो वेदांत आपको क्या देता है? आपको ज्ञान देता है, सत्य आपको मंथन करवाता है, और ज्ञान आइडेंटिफाई करता है कि क्या सही है क्या गलत है आपके अंदर, क्या सही है क्या गलत है आपके अंदर। आपने डिसाइड करना है कि क्या करना है, कैसे करना है, ये आपने डिसाइड करना है, कोई नहीं डिसाइड कर सकता आपके लिए। आवाज कट रही है आपकी। तो आज जो पहली जो चर्चा ये रही कि जजमेंट जो है वो आपको नहीं देनी है तो अपने आप के लिए देनी है, या जो भी आपको प्रस्तुत होती है साधना में, जो भी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, चाहे वो बुक से हो, चाहे वो सत्संग से हो, या कहीं से भी प्राप्त होती हैं, वो आपने स्वयं यूज़ करके उन चीज़ों का निष्कर्ष निकालना है। दूसरे के निकाले हुए निष्कर्ष को आपने धारण नहीं करना है, इससे आपकी धारणा वीक होगी। जो आपका छठा अंग है असिद्ध योग का, धारणा पक्की तभी हो सकता है जब आपको अपने लिए हुए निर्णयों पर पूर्ण रूप से विश्वास होगा। धारणा पक्की आपके समिष्ट चित्त का एक विषय है, ठीक है। समिष्ट चित्त का विषय है मतलब कि धारणा ध्यान और समाधि। तो धारणा अगर आपकी अपने बारे में पक्की हो जाएगी, तभी गुरु का दिखाया हुआ रास्ता आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल सही रास्ता है, मुझे सोचने समझने की शक्ति दे दी गुरुदेव ने, ठीक है। तो धारणा पक्की होने में, यानी कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि ये सही मार्ग है, एब्सोल्युटली प्राणों से बढ़कर भी अगर कोई चीज़ है तो साधना है, ये धारणा पक्की हो जाएगी। उसके बाद ही ध्यान लगना शुरू होगा, क्योंकि अब सारी कंसंट्रेशन जो है वो साधना के पथ पर है, अब ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। तो धारणा पक्की होने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने लिए बहुत कुछ करना है, आपको जो करना है अपने लिए करना है। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर में होती है ना माता पिता की, वो आपको निभानी है। देखो आपको बड़ा बारीक सा संतुलन बना के चलना है, हर चीज़ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। माता पिता का जो कर्तव्य है वो आपको बच्चों के लिए उनका मार्गदर्शन करके उनको निभाना है। दोस्त का जो एक फ़र्ज होता है अपने दोस्त को सही रास्ता दिखाने के लिए, वो आपको करना है। लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके किसी की लाइफ को बदलेंगे, वो नहीं हो सकता। करना अगर आप माता पिता हो, तो अगर आप बच्चों को कुछ समझाते हो तो बच्चों को इम्प्लीमेंट ही खुद करना पड़ेगा स्वयं, ठीक है। तो आप ठेका नहीं ले सकता कि मैं 7 पुश्तों का इंतजाम करके जाऊंगा। ये धारणा जो है ना, माँ बाप की धारणा होती है कि 7 पुश्तों का इंतजाम करके जाऊंगा। ज़रूरत नहीं है। क्यों जाओगे आप इंतजाम करके? आप क्यों जाओगे इंतजाम करके? पहले तो आप ये बताओ, आप
वो पूछेगा चित्रगुप्त आपसे, कौन है तू, है कितने बच्चे पैदा हुए तेरे को मालूम है पुराने जन्म में तेरे, सबका इंतजाम क्यों नहीं करता तब तू, सिर्फ एक ही लाइफ में करके आया, अभी तेरी सारी चेतना चली जाएगी, तेरे को नया जन्म मिलेगा, वहाँ पे तेरे 10 बच्चे हो जाएंगे, फिर तू 7 जन्म के लिए उनका ठेका लेके बैठ जाएगा। तू अपने लिए अपना ठेका कब लेगा मेरा भाई? तू अपनी औलाद का ठेका मत ले, तू अपना ठेका कब लेगा पहले ये बता दे। कि तू अपने सारे जन्मों का ठेका लेके क्लियर कर पहले, उनको मत बसा। तो ये साफ है, बिल्कुल सत्य है कि ऐसा ही है कि हम किसी का ठेका नहीं ले सकते, अपनी औलाद का भी नहीं। पूत सपूत तो धन संचय क्यों, पूत कपूत तो धन संचय क्यों, वो खुद कर लेंगे यार, आपने भी तो स्वयं करना ना अपनी। आप अब चेतना, अब आप ध्यान कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपके पिताजी आपके लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो वो कर देते, लेकिन ये एंट्री ट्रांसफ़र नहीं होती भाई। गुरुदेव ने यहाँ भी एक बात कह दी, ये ऐसा धन है जो कूटने से खर्च नहीं होता और इसकी एंट्री ट्रांसफ़र नहीं होती। यानी कि आप अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते, आपके पिताजी आपके लिए नहीं कर सकते, आपको स्वयं करना है। ठीक है, हाँ, उनके मार्गदर्शन में आपको लाइट जरूर मिल जाएगी, वैसा व्यवहार जरूर मिल जाएगा, वैसी चीज़ जरूर मिल जाएगी। ठीक है, आपको सारी चीज़ों से मुक्त होना है, हर चीज़ से मुक्त होना, हर बंधन से मुक्त होना, हर धर्म से मुक्त होकर निकलना है यहाँ से, ना कि 7 पुश्तों के धर्म को अपने साथ बांध लेना कि मैंने इंतजाम कर दिया। ठीक है, तो ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। जब कोई भी काम किसी और के भरोसे छोड़ा जाता है ना, हाँ, तब मेरे पापा हमेशा एक ही बात कहते हैं मुझे कि बेटा खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो वो लाइन आज समझ में आती है कि करना खुद को ही पड़ेगा, आत्ममंथन स्वयं का ही करना है। हाँ, बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही बात। तो जो अगर आपको कुछ करना है ना, तो आप अपने लिए करो, अपना स्वाध्याय करो, दुनिया का मत करो, दुनिया को जजमेंट मत दो, दुनिया को सेटल मत करो, वो स्वयं सेटल हो जाएगी अपने आप सेटल हो जाओ बस। ठीक है, तो ये बात है, ये आज का विषय रहा। अब प्रश्न जो थे वो दिनेश, क्या प्रश्न था आपका? मानस नीरवता पे, मानस नीरवता। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा। ठीक है, अभी तो पूरा एक डिस्कशन में उतना समय नहीं दे सकते। मानस नीरवता जो है ये मन के ऊपर है, आप ये समझ लो। मानस का अर्थ ये है कि मनुष्य को उसके मन के हिसाब से कैटेगराइज किया गया है। मानस हम बोलते हैं ना, मानस पुत्र है, वो उसका मानस पुत्र है, या मानस शायद महाराष्ट्र में मनुष्य को भी मानस शायद बोलते हैं, या मानस मनुष्य को भी डिफाइन करने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो मन से ही मनुष्य है, मन से ही मानव है, मन से ही मानस है। तो मानस का अर्थ है कि मन से माना हुआ, मन की आधारशिला पर चित्रित होता हुआ व्यक्ति मानस है। तो मानस की नीरवता, ठीक है, तो इस पे मानस की जो ट्रांजिशन है ना, उसके विषय में बहुत कुछ ऋषि अरविंदो ने कहा है। मानस नीरवता के ऊपर में उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है। ठीक है, और उन्होंने उस चीज़ को डिफ़ाइन किया है कि वो कैसे अपने आप को रियलाइजेशन में लाता है, या रियलाइजेशन की ही बात है एक्चुअली। तो मन कुछ अध्यात्म में चलने वाले सभी साधकों को कुछ चीज़ें बड़ी अच्छे से पता होनी चाहिए कि मन क्या है, चित्त क्या है, चेतना क्या है, आत्मा क्या है, बुद्धि क्या है, समिष्ट चित्त, विशिष्ट चित्त क्या है, क्लेश क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये अलग अलग पता होनी चाहिए कि ये क्या है, क्या करती हैं। जो पतंजलि अष्टांग योग है, उन्होंने श्री गुरुदेव पतंजलि ने, मेरे मुँह से यही निकल रहा है, उन्होंने यही बताने की कोशिश की है कि एज ए साधक होने के साथ साथ आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ताकि आप इन चीज़ों में भेद करके इनका साक्षात्कार कर सको। आत्म साक्षात्कार में किसका किसका साक्षात्कार आता है? मन का। सबसे पहले मन की ट्रांजिशन आपको दिखती है, क्योंकि आप क्या हो? मन ही हो जब तक जगत में हो। ठीक है, उसके बाद आप अपने चित्त की इंडिविजुअलिटी को डिक्लाइन करते हो। जो इंडिविजुअलिटी में हमने बात की, चित्त दर्शन, शायद कहीं कोई बुक भी किसी ने लिखी हो, चित्त दर्शन, क्योंकि ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। चित्त दर्शन का अर्थ है आत्म साक्षात्कार, पर्यायवाची बोल रहा हूँ। चित्त दर्शन का अर्थ है दृष्टा भाव,
चित्त दर्शन का अर्थ है जागृति, चित्त दर्शन का अर्थ हो सकता है क्रिएटिंग इक्वालिटी या मूविंग टूवर्ड्स द नॉन डुअलिटी, नॉट इक्वालिटी, नॉन डुअलिटी, क्रिएटिंग नॉन डुअलिटी। इंग्लिश में अगर बुक का नाम देना हो तो चित्त दर्शन, क्रिएटिंग नॉन डुअलिटी। तो ये जो आध्यात्मिक बुक्स आपको मिलेंगी ना, इनके नाम पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि ये किस पे लिखी हुई है। अब जो क्वेश्चन आया दिनेश का क्वेश्चन मानस आया, नीरज का। हाँ मानस नीरव का, तो आपको अगर पता है कि मन क्या है, उससे मानस का निर्माण हुआ, और नीरवता शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि ऋषि अरविंदो ने बेसिकली इसी चीज़ पे ही पूरी थ्योरी प्रकट की है। अपने साक्षात्कार के बाद उन्होंने पूरी जो थ्योरी लिखी है ना, वो ट्रांजिशन की लिखी है। ह्यूमन एवेल्यूएशन, ह्यूमन एवेल्यूएशन, जो बात वो कौन से इंग्लिश व्यक्ति हैं जिन्होंने वो थ्योरी लिखी है ना मानव ट्रांजिशन की, क्या नाम है उनका, डार्विन, डार्विन थ्योरी। तो डार्विन ने जो कार्य किया है, एवोल्यूशन दिखाई है उसने, वो क्यों प्रमुख है डार्विन। हम किताबों में पढ़ते हैं कि डार्विन्स एवोल्यूशन थ्योरी, मतलब कि मनुष्य का उत्थान, या गुरुदेव कहते हैं ना कि ड्यू विकास। तो डार्विन ने आपका जो उत्थान दिखाया है वो फिजिकली दिखाया है, ठीक है, फिजिकली दिखाया कि पहले बंदर थे भाई, फिर उसमें अगर आप इंटरनली देखो तो सोच पे भी बात की जा सकती है, लेकिन डार्विन ने किस चीज़ पे डाला है प्रकाश, आपकी फिजिकलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे डाला है कंप्लीट, ठीक है। अब जय गुरुदेव सर। हाँ जी, कैलाश चंद्र शर्मा जी। हाँ सर, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव। सर मत कहिए मुझे। मैं आज ही जुड़ा हूँ। मैं ये चाह रहा था कि वो ध्यान किस समय करते हो आप, सुबह शाम? हाँ जी, सुबह ध्यान करते हैं 6:30 बजे, और शाम को भी 6:30 बजे, फिक्स टाइम। अच्छा, हो अब कर चुके ना ध्यान? हाँ जी, शाम का ध्यान हो गया हमारा, और 7 बजे से हम ये सत्संग करते हैं, बात करते हैं गुरुदेव की, या फिर सत्संग की, या अपनी चित्त, ये जो अध्यात्म में जो चीज़ें होती हैं इनकी बात करते हैं हम। ठीक है सर, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि ये सारी चीज़ें जो है, अब डार्विन ने क्या प्रस्तुत किया, फिजिकलिटी, और ऋषि अरविंदो ने इंटरनल रिप्रेजेंटेशन दी मानस के ट्रांसफॉर्मेशन की, वो इंटरनल है सारी ट्रांसफॉर्मेशन। फिर उन्होंने माइंड की थ्योरी लिखी, माइंड, लोअर माइंड, हायर माइंड, ल्यूमिनस माइंड, देन स्पिरिचुअल, क्या था वो, सुपर माइंड, ओवर माइंड, वो सारी थ्योरी उन्होंने लिखी, इंटरनल प्रोग्रेशन लिखी। और इस प्रोग्रेशन को, इस लिखने को जो उन्होंने लिखा, इसको मूल रूप देने के लिए उन्होंने कृष्ण का आवाहन किया कि मैंने ये थ्योरी लिखी है, इस थ्योरी को कंप्लीट करवाओ, नीचे आओ। तो कृष्ण का आवाहन किया नीचे ओवर माइंड में कि मेरी जो थ्योरी है माइंड एवोल्यूशन की, इसको कंप्लीट करो, इसमें एक चीज़ बची हुई है बस, सुपर माइंड बनाओ। तो गुरुदेव आए नीचे, उन्होंने कहा कि मानव का ड्यू विकास है बाकी, यही बात ऋषि अरविंदो ने कही कि इसको कंप्लीट कराओ ड्यू विकास को। वही गुरुदेव ने कहा कि मानव का ड्यू विकास, ये तो ड्यू विकास है भाई, ये तो होना है। तो गुरुदेव ने आपको वो दिया जो ऋषि अरविंदो ने उनसे, कृष्ण से मांगा। अब आपके मन में ये संशय नहीं होना चाहिए कि गुरुदेव और कृष्ण के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या फिर ऋषि अरविंदो ने किससे मांगा और कौन दे रहा है। उन्होंने मांगा कृष्ण से कि कंप्लीट कर दो। उन्होंने मांगा भी नहीं, कृष्ण ने प्रोत्साहित किया उनको कि तेरा काम देश की आज़ादी नहीं है, तेरे से बेहतर लोग हैं देश को आज़ाद कराने के लिए, तू मानवता को पूर्णता की तरफ लेके जा, आज़ादी की तरफ लेके जा, तो तू तपस्या कर या तू मांग, ठीक है, क्योंकि वो भक्त, वो भगवान स्वयं वो भी भक्तों के माध्यम से काम करते हैं, ठीक है। तो तपस्या करते हैं, भक्तों से तपस्या करवाते हैं, फिर उनको कहते हैं वर ले लो, और करना उन्होंने खुद ही होता है काम, ठीक है। तो ऋषि अरविंदो को भी उन्होंने करवाई सारी तपस्या, स्वयं ही करते हैं तपस्या। अभी ऋषि अरविंदो कृष्ण से अलग है ऐसा भी नहीं आप कह सकते हैं, वो स्वयं ही कृष्ण रूप में आए और उन्होंने खुद ही अपने आप को उपदेश दिया, खुद ही वो चीज़ प्रकट की, और फिर दूसरे अवतार में, पूर्ण अवतार में, कल की अवतार में आके अपनी ही बात को, अपनी ही मांग को, अपने ही वरदान को
अब ड्यू विकास कह के पूर्णता की तरफ लेके जा रहे हैं और कहते हैं कि मैं कुछ नहीं दे रहा, इट इज़ ड्यू। आपकी प्रमोशन हो चुकी है जब आपने जन्म लिया था, उसके साथ ही आपकी प्रमोशन हो गई थी। जैसे कंपनी में 1 साल पूरा होने के बाद कहते हैं ना, यू आर प्रमोटेड, कंग्रेचुलेशन, तो आपको समय के बाद प्रमोशन दी जाती है। लेकिन भगवान की सृष्टि में जब इंसान पहला जन्म इस प्रकृति में पहली चेतना ने जन्म लिया था, उसी समय उसका विकास कंप्लीट था कि इसने वापस मेरे में ही आके मिलना है, मतलब पूर्णता की तरफ आना है। अब ये यहाँ से ट्रांजिशन में जाएगा, तो ट्रांजिशन करते 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 फाइनल ये पहुँच गया यहाँ पर, पूरा बाहर से ईश्वर रूप में आ गया। ईश्वर ऐसा ही दिखता है, वो आया ना बैठा, ठीक है, तो वो ऐसा ही दिखता है अगर वो स्वरूप में आ जाए। इससे बड़ा उसका कोई स्वरूप नहीं है, या उसके सींग नहीं है, या उसका कुछ और नहीं है, उसका स्वरूप ऐसा ही है, ठीक है। और जो आपको 4 हाथ या 6 हाथ या 10 हाथ दिखते हैं, वो एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो उनकी हो भी सकते हैं 6 हाथ 10 हाथ हो भी सकते हैं, बट ईश्वर का ये विकास है पूरा। अब ड्यू विकास अंदर से बचा है, बाहर का पूरा कंप्लीट बाहर। तो जो गुरुदेव ने आपको दिया है वो अंदर का रास्ता है, अंदर का काम है, आपको ही तय करना है। आपका ही ड्यू विकास है, आपकी जजमेंट है, आपका ही दृष्टा भाव है। तो वो ड्यू विकास था, वो पूरा होना शुरू कर दिया। इसीलिए उन्होंने कह दिया कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, यानी कि स्वयं ईश्वर, चलता फिरता ईश्वर होगा। और सतयुग में ही सत्य है जो चलता फिरता है, और सत्य स्वयं ईश्वर है। तो सत्य की स्थापना होनी बड़ी ज़रूरी है। अगर डिवाइन बॉडी आपको चाहिए तो सत्य के साथ ही हो सकती है। तो सत्य का प्रकटीकरण सतयुग का होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सतयुग का लगना ज़रूरी था। इसीलिए गुरुदेव ने कहा कि सतयुग शुरू हो जाएगा। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन विदाउट सतयुग के हो नहीं सकती, ठीक है। तो सत्य के बिना डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं सकती, इसीलिए सतयुग का लगना और ड्यू विकास की बात होना, दिव्य शरीर की धारण करने की बात करना, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। एक भी चीज़ छूट जाए तो पूर्णता नहीं हो सकती, ठीक है। तो जो ये पूरा डेफिनेशन है, ये सारी की सारी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड, कहीं कोई लूप होल नहीं छोड़ा इन्होंने। एक ने बात कही, वही दूसरे ने, वही तीसरे ने, बस अलग अलग शब्दों में। कोई साक्षात्कार करवा रहा है, कोई उसकी थ्योरी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, लेकिन सारों ने मूल रूप में सारा जो जिम्मा था वो एक ही चीज़ पे डाल दिया कि कृष्ण, भगवान की इच्छा के बिना या फिर हरि नाम के बिना नहीं हो सकता काम। तो सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हरि कर रहा है, सारी ट्रांसफॉर्मेशन जो कर रहा है वो परम परमात्मा पूर्ण चेतना कर रही है। और किसके माध्यम से कर रही है? समिष्ट चेतना के माध्यम से कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। थोड़ी सी नॉलेज इन चीज़ों की होनी चाहिए ताकि आप अपना मंथन कर सको, ताकि आपको किसी दूसरे की ज़रूरत ना पड़े अपने डिसीजन लेने के लिए, अपने व्यवहार को नियमित करने के लिए कि मैं कैसा व्यवहार करूँ। कई मैं ये भी कटाक्षी है कि कई साधक हैं जो अपना व्यवहार एज ए साधक इंस्पायर्ड होके कर रहे हैं, दूसरे साधकों से इंस्पायर होके अपना आध्यात्मिक व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। इस तरह से आप नहीं कर सकते। आपको अपना करना है, सब कुछ अंदर है, सब कुछ ठीक है। अंदर ये चीज़ें नहीं चलती, अंदर कॉपी पेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ज्ञान आपको कहीं से भी मिलेगा ना, वो किसी व्यक्ति विशेष का ज्ञान नहीं है, वो समिष्ट चेतना का ज्ञान है, वो परमात्मा का, ईश्वर का ज्ञान है। उसको कोई पेटेंट नहीं करवा सकता। इस पे भी गुरुदेव ने कहा कि मेरे वाला पेटेंट नहीं हो सकता, ये गुरुदेव ने कह दिया। अब ये बिल्कुल सत्य बात है कि मेरे वाला पेटेंट नहीं हो सकता, क्योंकि जो ज्ञान मैं दे रहा हूँ ना वो मेरा नहीं है, वो तो समिष्ट चेतना का, परमात्मा का ज्ञान है। मैंने बोला, मेरे से पहले ऋषियों ने बोला, वेदों में बोला गया, पहले गुरुओं ने इस चीज़ को बोला है, लेकिन इस रूप में मैं पहली बार दे रहा हूँ आपको। तो ये विज्ञान मैं प्रकट कर रहा हूँ पहली बार, ऐसा विज्ञान इस लेवल पे प्रकट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे वाला कॉपीराइट नहीं हो सकता, तुम मेरे नाम से इसको कॉपीराइट नहीं करवा सकते, क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये उसका है, ईश्वर का है। मैं अपने नाम से, इंडिविजुअलिटी के नाम से इसको कॉपीराइट नहीं करवा सकता, ठीक है। तो कॉपीराइट नहीं होने का मतलब ही यही है कि ये उसका है, ईश्वर का है, कोई व्यक्ति विशेष इसको ओनरशिप में नहीं ले सकता। तो आप जाओ इंटरनेट पे और आपको कोई व्यक्ति विशेष ज्ञान की बात करते मिले और आप ये सोचो कि मैं इसको सुनूं कि नहीं सुनूं, कहीं मेरा समर्पण तो नहीं नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका समर्पण तो आप ही नष्ट कर सकते हो,
ठीक है, या आपको सोचना है कि आपकी चेतना किस स्तर पे है। आपने तो ज्ञान इकट्ठा करना है, आपके लिए सारे ही जो है वो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि जो भी होता है ईश्वर के माध्यम से होता है। तो आपको कुछ भी प्राप्त हुआ कहीं से भी, आपको वहाँ ले जाने वाला, वो ज्ञान दिलाने वाला आपका गुरु है। तो सारी चीज़ें उससे ही कनेक्टेड है। कहीं से कुछ भी मिला आपको, वो गुरु के ही कारण मिला। सुख मिला उसके कारण मिला, दुख मिला उसके कारण मिला। अब उसकी जिम्मेदारी है, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे पापों से मुक्त करूँगा। तो मैं आ गया, मैं आ गया। अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरे जीवन में जो घटना घट रही है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। मेरा मोक्ष भी और मेरी साधना भी तुम, मेरा मोक्ष भी तुम हो, और मेरी गलतियाँ भी तुम हो, मेरा सुधार भी तुम हो, मेरे सब कुछ तुम हो, मेरे ईश्वर भी तुम हो, तुम मेरे परब्रह्म हो। अब यहाँ पे गुरु स्तुति आनी चाहिए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये स्तुति आ गई कि सब कुछ गुरु ही है। और कोई आपको, आप एक बार आपने समर्पण कर दिया, अब पूरी दुनिया आपको माध्यम बन के आती रहेगी। इधर से आ गया, उधर से आ गया, जो भी आ रहा है वो आपके गुरु की इच्छा से आ रहा है, क्योंकि अब आप उसकी शरण में हो। ये मानना, ये होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज का सेशन जो था थोड़ा सूक्ष्म सेशन है, मैं इसको कहूँगा। थोड़ा सा आपको इस पर विचार करना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं, मुझे तो इम्पोर्टेंट लग रही हैं। ये मुझे मेरी साधना में लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता मेरे लिए साधना करना। ये सारी चीज़ों के कारण ही साधना आसान हो जाती है। इन चीज़ों को जानना काफ़ी हेल्प होती है इन चीज़ों से। और अपने आप को कन्फ्रंट करो, अपने आप को कटघरे में खड़ा करो, किसी दूसरे को मत करो, किसी को मत करो, कर नहीं सकते आप अपने को कटघरे में खड़ा करो। अपने से पूछो कि उसके साथ जो हुआ सो हुआ, आपके साथ, आपके अंदर उसके प्रति कैसी भावना प्रकट हो रही है, क्यों हो रही है। लोग मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे साधक मुझसे इंडिविजुअली पूछते हैं कि कुछ तो गालियाँ दे के पूछते हैं, कुछ वैसे पूछते हैं। तो कोई घटना घट जाए मेरे जीवन में, तो मेरे जीवन की घटी हुई घटना उनकी साधना को कैसे प्रभावित करती है, ये मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है, उस घटना से आप अपना मंथन कर सकते हो, लेकिन आप मेरे को नहीं बदल सकते। आपके जीवन में घटने वाली घटना मेरा मंथन कर सकती है, लेकिन मैं आपको बदल नहीं सकता। मेरे पास कोई राइट नहीं है आपसे क्वेश्चन करने का या आपको एक्सप्लेनेशन देने का। नहीं, आपको भी राइट नहीं है। आपको, ये अध्यात्म की बात कर रहा हूँ, अंदर की बात कर रहा हूँ। बाहर तो आप किसी को भी पकड़ के चांटा मार सकते हो, ये शायद आपके अधिकार क्षेत्र में आता हो। हाँ, तो बाहर आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हो। मैं बाहर की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ साधना की बात कर रहा हूँ, साधकों के लिए बात कर रहा हूँ, जो साधना करते हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि आप अंदर हो। तो अंदर तो सिर्फ आप अपने को ही देख सकते हो, दूसरे को नहीं देख सकते। तो आपने खुद निर्णय लेना है अंदर से। ठीक है, बाहर तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। बाहर जगत तो घटित जगत है, साधकों के लिए थोड़ा सा अलग है। तो ये अच्छा, और एक प्रश्न था कि देवेंद्र भाई का, कि बच्चों के लिए अगला जो सैटरडे को है, सैटरडे को एक सेशन, एक सूत्र हमने किया कि अथ योगा अनुशासनम, अथ योग अनुशासनम, इसका हमने वर्णन किया था। नेक्स्ट टाइम जो दूसरा है चित्त योग क्या है, वृत्तियों का निरोध योग है। अब चित्त वृत्ति निरोध योग है। हाँ, ये वाला है, इस पे काम करेंगे। अब इस पे, क्योंकि देखो सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा, एक दिन में मुझे लगता है एक ही सूत्र कंप्लीट हो पाएगा। अगर ये हो जाता है तो दूसरा वाला साथ में जो है वो दृष्टाभाव वाला है, शायद तीसरा, कि उसकी अपने दृष्टाभाव में स्थिति हो जाती है। हाँ, है ना, कि आत्मा जब तक अगर चेतन नहीं हुई है तब तक उसकी क्या स्थिति होती है, तो वो विलिप्त रहती, चित्त के साथ कंबाइन रहती है। हाँ, तो दृष्टाभाव हो जाए तो आत्म रूप में आ जाता है, और बाकी समय में वो चित्त रूप में आ जाता है। शायद ये तीसरा सूत्र है, तीसरा चौथा मिला के।
तो सैटरडे को हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ 5 सूत्र पढ़ के रखने चाहिए, लेकिन देखते हैं अब कैसे होता है। सिर्फ पढ़ाने से तो नहीं होगा, वो बात करनी पड़ेगी। पता नहीं बच्चे कितना समझ पाएंगे इस चीज़ को, लेकिन कोशिश हम करते रहेंगे। तो जितना वो थोड़ा बहुत भी अगर उस चीज़ में से ले ले, थोड़ा सा भी ले ले, समझ ले इस चीज़ को कि अंदर की बातें होती हैं ऐसी। क्योंकि हमारे साथ कभी किसी ने ऐसी बात ही नहीं की। गुरुदेव मिलने से पहले हमें बचपन में कभी भी मेरे माता पिता ने इतनी तपस्या की, मैं बार बार बोलता हूँ, आरतियाँ की, व्रत किए, सब किए, लेकिन कभी किसी ने आत्मा की बात ही नहीं की, कभी किसी ने चित्त की बात नहीं की, कभी बात ही नहीं हुई अंदर की, बाहर की बातें हुई सारी। तो हम बाहर की बातें नहीं करके अंदर की बातें करेंगे बच्चों के साथ, उनको उनके साथ बात करेंगे तो उनको लगेगा कि हम उनसे बात कर रहे हैं। तो वो थोड़ा सा भी अगर उस चीज़ में ले ले तो एटलीस्ट जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनको पता होगा कि हाँ हमारे साथ ये बात होती रही है, तो रियलाइजेशन ईजी हो जाएगी, डिफ़िकल्ट नहीं होगी। तो ये हमारा प्रयास है पतंजलि ऋषि के। और बिना पतंजलि आज जितनी भी हमने बातें की हैं, जो भी बात हम कर रहे हैं उसमें बार बार रेफरेंस आ रहा पतंजलि का, बार बार रेफरेंस गुरुदेव का, बार बार ऋषि अरविंदो का। तो इन्हीं की बात को ही ये स्वयं ही बोल रहे हैं, इनकी ही चेतना प्रेरित कर रही है हमें इनके बारे में बात करने के लिए, तभी ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो पाती हैं। नहीं तो ये कनेक्शन कभी हो नहीं सकता आपस में। तो इनकी चेतना ही, समिष्ट चेतना ही हमारी विशिष्ट चेतना के में संशोधन कर रही है, काम कर रही है। और इसीलिए कटाक्ष जो है वो इनका है मेरे माध्यम से। मैं पर्सनली आपको कटाक्ष नहीं कर सकता, क्योंकि अगर पर्सनली मैं कटाक्ष करता हूँ तो वो मेरा लॉस है। अगर मैं कहता हूँ कि ये मेरा कटाक्ष है, इसका अर्थ है कि एक साधक अंदर से दूसरे साधक के लिए बात कर रहा है। साधक, इंडिविजुअल राजशिव कटाक्ष नहीं कर रहा, साधक, मेरे अंदर का साधक, मेरे अंदर की आत्मा या दृष्टा भाव कटाक्ष रूप में कुछ कहना चाहती है। वो चेतना, पूर्ण चेतना कटाक्ष रूप में, समिष्ट चेतना, विशिष्ट चेतना को कटाक्ष रूप में कुछ कहना चाहती है। तो जो कटाक्ष हैं वो समिष्ट चेतना के हैं, विशिष्ट चेतना की तरफ, इंडिविजुअलिटी की तरफ। मेरा कटाक्ष मेरी तरफ भी है, क्योंकि मैं आपको नहीं दे सकता, मुझे अपने चित्त को देखना है। ठीक है, तो ये रास्ता है, ये जर्नी है जिस पे हमें एक साथ चलना है। और जो हमें ऊपर से मिल रहा है उसको बोलने वाला एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन मिल रहा है वो वहीं से, तो वो सबके लिए बराबर ही है। तो सबके लिए है कटाक्ष। लेकिन जब मैं बात करता हूँ तो मुझे समझ नहीं आती वो चीज़। कई बार वो शब्दों का थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि लगता है कि बोलने वाला व्यक्ति कोई विशेष है। और इस चीज़ का एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है कि नहीं, बोलने वाला खास जो है वो हमारे अंदर की चेतना है, वो हमारे गुरुदेव ही हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं बात करने की। ठीक है, हम गुरुदेव हैं। अब इस बात से कोई ये होगा कि ये गुरुदेव है लेकिन इस बात की क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो बेवकूफ़ी होगी अगर क्लैरिफाई करते हैं इस चीज़ को। चलिए, और किसी का प्रश्न था, एक प्रश्न और था, नाद के बारे में पूछा था, नाद के बारे में पूछा था नमन विष्णु ने पूछा था नाद के बारे में, कि नाद हृदय चक्र का भेदन करता है तब आता है, या फिर विशुद्धि का भेदन करता है, तो क्या है नमन? नाद जो है ना, नाद उसका एक सोर्स पॉइंट है जो जहाँ से सृष्टि की रचना हुई, जहाँ से सृष्टि की रचना हुई, स्टार्ट हुई, तो वो बूम के साथ हुई। ठीक है, जैसे यूनिवर्स क्रिएट होता है ना, तो उसमें वायु नहीं है बोल के उसकी आवाज़ सुनी नहीं जा सकती। और अगर वायु होती तो हम यहाँ पे बहरे हो जाते, आकाश में कोई घटना घटती तो यहाँ हम बहरे हो जाते। तो कुदरत ने क्या किया, वायु का संतुलन रखा, और आकाश में घटने वाली घटनाएं बिना वायु के ट्रांसमिशन नहीं कर सकती, इसीलिए हम सुरक्षित रहते हैं यहाँ पर। तो जब इसकी घटना जब घटी तो वो साउंड जो था ना वो हुआ, लेकिन वो सुनाई देने वाला साउंड नहीं, वो सुनाई, इसीलिए हमें वो साउंड अंदर सुनाई देता है, बाहर नहीं सुनाई देता है नाद। तो नाद हमेशा हमारे अंदर रहता है। जब से हमने शरीर धारण किया है, हर शरीर के अंदर वो नाद रहता है, हर शरीर के अंदर, हर जगह के अंदर, हर चीज़, हर क्रिएशन के अंदर वो नाद है। लेकिन उसको उसको सुन सकती है सिर्फ चेतना। चेतन व्यक्ति ही उस नाद को सुन सकता है, अचेतन व्यक्ति उस नाद को सुन नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो अंदर है, और अंदर जाने वाला व्यक्ति ही चेतन होता है। अब ये जो शुरू हुआ नाद, ये वहाँ से शुरू हुआ, यानी कि यहाँ ये फाइनल पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ तक जाने का रास्ता शुरू होता है सुषुम्ना नाड़ी से।
तो सुषुम्ना में जब चेतना प्रवेश करती है तो वो अकेली नहीं करती, वो डोर पकड़ के ही करती है। डोर किसकी पकड़ेगी? वो उस ब्रह्मनाद की ही पकड़ेगी। जहाँ उसको पहुँचना उसकी रस्सी तो होनी चाहिए ना, जा रही है वो वहाँ पर, तो कोई डोर तो होनी चाहिए। तो वो क्या कहते हैं गुरुदेव, धारा अगम लोक की गुरुदेव दिए बताए, जपत उलट ही सदा स्वामी संग मिलाए। ठीक है, तो धारा को उलट कर दो तो राधा, ठीक है, तो कुंडलिनी हमें वहाँ लेके जाती है। तो जो कुंडलिनी जो पथ पे चलती है, वो जो उसने क्रिएशन करते समय जो बीज डाले, उन्हीं बीजों को खाती हुई वो वापस जाती है। यानी कि जो तो नाद है ये एक व्हीकल है वापस जाने के लिए। तो जैसे ही आप अंतर्मुखी हुए आपको नाद सुनना शुरू हो जाता है। ठीक है, अंतर्मुखी होना ही नाद का शुरुआत है। इसको किसी चक्र के साथ अगर अपने एसोसिएट करना है शुरुआती तौर पर, तो जैसे ही आप चेतन हुए तो हृदय चक्र चेतन होता है। सबसे पहले हृदय चक्र चेतन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आत्मा निवास करती है। जहाँ आत्मा जागृत होगी वही सबसे पहले चेतन होना चाहिए। तो सबसे पहले जो चेतन होगा वो हृदय चक्र होगा। ठीक है, हृदय चक्र से आपको नाद शुरुआत होती है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया अनहत नाद। अनाहत चक्र से अनहत नाद बोल दिया गया इसको। ठीक है, फिर इसका जो रास्ता है यहाँ पर जाने का, ऐसा लगता है कि ये अनंत नाद ऊपर है तो यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से यहाँ पहुँचा, ऐसा नहीं है। इसका रास्ता बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये सीधा नहीं जाता। ये भेदन कहाँ से किस चक्र का करता है, फिर क्या इसका रास्ता है, क्या इसकी पूरी वाइब्रेशन है, क्या फिर यहाँ से नीचे आना, वापस भेदन करना, वापस नीचे जाना, मूल धारा का भेदन करना, स्वादिष्ठान का, मणिपुर का, फिर घूमना। तो नाद जो है ये रास्ता, जैसे अभी देखो ये जो आप नाद सुनते हो, गहरे जाते हो ना नाद में, तो वो रास्ते से हमें लेके जाता है। तो आपके मन में नाद, मैं नाद का एक वीडियो डालूंगा, मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है पर मुझे समय नहीं मिल रहा, मैं उसका वीडियो डालूंगा आपको। मैंने नाद अनुसंधान करते समय एक वीडियो बनाया अपना। जब नाद अनुसंधान आप करते हो तो आपके विचारों में बदलाव आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपने नाद अनुसंधान शुरू किया हृदय चक्र से, तो जैसे ही पहुँचे नीचे तो आपको कौन से थॉट प्रोसेस आएंगे? काम के थॉट आने शुरू हो जाएंगे। आप समझ लो कि आप नीचे हो, बिल्कुल ऐसा होता है। साधना करते समय, नाद सुनते समय अचानक आपको ऐसी चीज़ें शुरू हो जाएंगी, यानी जो आपके जगत काम को भड़काती हैं। रिमाइंड ऑफ एनी सीनरीज, ऑब्जेक्ट्स और इंसिडेंट्स और ख्याली पुलाव, ठीक है, वो सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। तो समझ लो अब नाद आपको कहाँ लेके गया हुआ है। विचार आपको आ रहे हैं, लेकिन कहाँ के विचार आ रहे हैं, किस चक्र के विचार आ रहे हैं, चेतना के आधार से वो नाद से पता चल जाता है। नाद को सुनते सुनते, साधना को करते करते किस टाइप के विचार हैं वो चेतना को डिफाइन करते हैं। तो नाद सुना, कामुकता के विचार आ गए, तो यानी कि नाद कहाँ पर है इस समय? नीचे के चक्रों में। तो यानी कि नाद नीचे के चक्रों से ले जाना पड़ेगा उसको यहाँ तक ध्यान में आने के लिए, तो वो उन चक्रों से गुजरेगा। जिस चक्कर से वो गुजरेगा वहाँ वो ध्यान, वो विचार आने लग जाएंगे। जितनी देर वो विचार आपको वहाँ पर रोकेंगे उतनी देर आप फंसे रहोगे। ठीक है, जितनी फिर आपको याद आएगा कि नहीं मुझे पकड़ना है इसको, नाद को, फिर वो आगे निकल जाएगा उससे, फिर दूसरे विचार बदल जाएंगे। तो थॉट प्रोसेस जो है, जो 7 शरीर हैं आपके, जो अलग अलग ऊर्जा को डिफाइन करते हैं, इनके हिसाब से आपको अलग अलग विचार आएंगे। यानी कि नाद आपको वो सारे रास्तों से लेकर जा रहा है। बीच में वो तंद्रा देनी शुरू कर देगा, क्योंकि आप फील होगा आपको कि सो जाऊं, नींद आ जाए, क्योंकि वो इतनी तीव्र गति से चलता है सारी चीज़ों के साथ। अगर तो आप तंद्रा में चले गए तो आपको पता नहीं वो कहाँ से घुमा के लेके आया। नाद अनुसंधान की सबसे खास बात ये है कि जब साधक को नाद सुनते समय ज़्यादा समय हो जाता है तो वो नाद का अनुसंधान करता है बैठकर कई घंटे तक। ठीक है, बार बार अपने आप को सशक्त करता है, रोकता है नाद के साथ कि मुझे नाद ही सुनना है। तो नाद फिर उसको धीरे धीरे हृदय चक्र में लेके आता है और उसको पता चलता है कि मैं हृदय चक्र में हूँ। ठीक है, और फिर वो जब विशुद्धि में पहुँचता है तब पहली बार साउंड, विशुद्धि का सबसे पहला जो साउंड, जब आप अध्ययन करते हो या कोई विशुद्धि चक्र पे पहुंचा कि नहीं पहुंचा, सबसे पहला साइन विशुद्धि चक्र का है। ठीक है, वो है आप बैठे हो और बैठे बैठे क्या साउंड आएगा? तो ये यहाँ पर आपको ये साउंड आएगा जो मैंने अभी किया, ये
कुंडलिनी आपके वॉइस बॉक्स को क्रॉस करने के लिए पहुंच गई है, ऊर्जा वहाँ पर आ गई है। तो ये जो हुंकारा है ना, ये हुंकारा है एक्सेप्टेंस, हुंकारा पढ़ते ना, तो इसी को अगर आंतरिक एक्सेप्टेंस करें कि माया, तो माया का एक्सेप्टेंस यहाँ से शुरू हो जाएगा, उसका मंथन माया का ऊपर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से शुरू होगा हुंकारा आपका पहला विशुद्धि चक्र का, ये आवाज़ होगी। उसके बाद फिर मंत्रोच्चारण, साधना में मंत्रोच्चारण इस हुंकारे के बाद प्रस्तुत होने शुरू हो जाते हैं जनरली, मैं जनरल बात कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। अभी किसी को गुरुदेव कोई एक्सपीरियंस करवा दे तो पता नहीं, लेकिन मैं नाद अनुसंधान की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति है जो काफ़ी देर से साधना कर रहा है और वो नाद से उसने शुरू किया, तो वो जाएगा विचारों में जाएगा, फिर जब वो विशुद्धि क्रॉस करेगा तो ये साउंड आएगा, तो उसको पता चल जाएगा कि वो उसका नाद उसको अब विशुद्धि चक्र क्रॉस करवा रहा है। मैं एक ऐसे साधक की बात कर रहा हूँ जो साधना करता है रेगुलर। फर्स्ट साधना के समय कौन सा मंत्र कैसे आता है उसको अलग विषय रखते हैं, अभी इसमें नहीं मिलाएंगे। लेकिन एक साधक जो साधना करता है और यहाँ तक उसको पता है सारा रास्ता, उसकी चेतना यहाँ तक आ चुकी है और आगे भी है, तो वो जब नाद उसको ट्रैवल करवाएगा ना, तब उसको पता चलेगा कि कौन सा थॉट प्रोसेस आ रहा है, कौन सा उच्चारण आ रहा है, कौन सा मंत्र आ रहा है, तो वो किस चक्कर से गुजर रहा है। तो इस तरह से वो पूरा करता जाएगा और जब वो यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, फिर उसका प्राणायाम शुरू हो जाएगा। जोर जोर से प्राणायाम होगा, बिना हाथ हिलाए, बिना हाथ पैर लगाए, हाथ लगाए आपको हर तरह का प्राणायाम, भस्त्रिका हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ये अपने आप होगा बिना हाथ लगाए, अपने आप ही मुंह हिलता रहेगा। तो प्राणायाम से आपको पता चलेगा कि कहाँ पे पुश दिया जा रहा है, पेट पे दिया जा रहा है, पेट से ऊपर है, या फिर छाती में दिया जा रहा है, या गले में दिया जा रहा है, तो कहाँ पे प्रेशर प्राणायाम से दिया जा रहा है, क्योंकि प्राणायाम कई तरह के होते हैं। तो आपको पता चलेगा कुंडलिनी कहाँ कहाँ प्रेशर दे रही है, खोल रही है सुषुम्ना के माध्यम से। और फिर जब आप ऊपर आ जाओगे, यहाँ से प्राणायाम से ऊपर आ जाओगे, फिर एकदम शांति प्रस्तुत हो जाएगी और आप ध्यान मुद्रा में, ये वाली ध्यान मुद्रा जो जैसी बोलती है, वो ध्यान मुद्रा में आप आ जाओगे। फिर वहाँ पे शांत हो जाओगे एकदम, और बिल्कुल ब्लैक दिखेगा आपको, माथे पे आपको काला रंग दिखना शुरू हो जाएगा पूरा, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक दिखेगा आपको, और आपकी पूरी कंसंट्रेशन इस रंग पे होगी, ब्लैक रंग पे होगी। तो आप अब दृष्टा भाव में प्रकट हो गए यहाँ पर कि आपको दिखाई दे रहा है। अंधकार से उजाले की तरफ जो गुरु लेके जाता है, वो यहीं आके बैठता है, यहीं से प्रकाश करता है, क्योंकि यहाँ पर जब आपकी कंसंट्रेशन आ जाएगी तो आपको अंधकार दिखेगा। तो गुरु कहाँ बैठेगा? जहाँ पे उसको प्रकाश करना है, ठीक है। तो यहाँ पे, यहाँ तक माया है ना सारी, तो यहाँ पे जब आ जाएगा फाइनल कुंडलिनी आपको लेके आएगी, तो आपको सिर्फ अंधेरा दिखेगा। फिर स्पॉट्स आने शुरू होते हैं, धीरे धीरे रंग आने शुरू होते हैं। तो रंग स्टेबल नहीं है क्योंकि चेतना स्थिर नहीं है, ठीक है, मन भटक रहा है इधर उधर, तो वो उनको पकड़ नहीं सकते, उन कलर्स को पकड़ नहीं सकते आप, ठीक है। जनरली जो शुरू होता है वो वायलेट कलर से शुरू होता है। वायलेट कलर वो बस आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। आप उसको देखोगे तो वो दूर जाएगा, और जैसे ही वो चला गया तो दूसरा नया आ जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो वो वायलेट शुरू हो जाएगा काम, तो आप उस तरफ अंदर जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत कुछ है, जिसकी साधना जहाँ तक नाद लेके जाता है वो हो जाता है। तो कईयों को इसी में ही 10 मिनट लग जाते हैं, कईयों को 2 मिनट लगेंगे, कईयों को 1 मिनट लगेगा यहाँ पहुँचते समय, कई डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है वो आपका नाद अनुसंधान पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह के योगी हो, कितनी साधना आपने की हुई है, और नाद कितनी तीव्र गति से ऊपर जा रहा है, कितनी विचार उसको रोक रहे हैं कि नहीं रोक रहे। जैसे मैंने कहा कि नाद अनुसंधान शुरू किया, जैसे ही नीचे मूल धारा स्वादिष्ठान के पास में पहुँचा हुआ है, तो कामुक विचार आने शुरू हो गए। एक अच्छे योगी की उस पर विजय हो जाती है, तो नाद अनुसंधान करते 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 उसे पता चल जाता है ये विचार आगे बढ़े, मैं यहाँ पर हूँ। तो एक्सेप्टेंस, दृष्टा भाव से वो विचार उसी समय ख़त्म, और फिर आप ऊपर बढ़ जाते हो। तो जो योगी है, अच्छा योगी है, उसकी एक्सेप्टेंस 24 आवर्स है इन सारी चीज़ों के लिए। जैसे ही नाद सुना, जैसे ही विचार आया, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो वो उसको पता है, वो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचेगा और डायरेक्ट उससे आगे निकल जाएगा। फिर यहाँ से आगे निकलने की कहानी सुनाई नहीं जा सकती, वो महसूस ही करी जा सकती है। तो नाद अनुसंधान फिर वहाँ से डीपर कॉन्शियस में चला जाता है, डीपर ध्यान में चला जाता है, वहाँ से सब कुछ अलग है, ठीक। वहाँ तक, यहाँ तक ठीक है अभी। तो ये चीज़ है जो नाद पे प्रश्न पूछा था कि कौन से चक्र से शुरू होता है या क्या है। तो ये व्याख्या चक्रों के हिसाब से नहीं हो सकती, ये व्याख्या जो है ये शुरू होता ही, जर्नी ही
नाद के साथ हो सकती है, बिना नाद के सुषुम्ना में प्रवेश नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हृदय चक्र से आत्मा जागृत होकर शुरुआत करती है और फिर नीचे ऊपर बहुत से रास्ते हैं, सीधा यहाँ नहीं पहुँचता, पता नहीं कितनी बार नीचे कौन कौन से रास्ते से कहाँ कहाँ शोधन, 72,000 नाड़ियाँ। तो जब आपको बोला 72,000 नाड़ियाँ हैं तो वो किस लिए, कौन शोधन करेगा, कौन जाएगा एक एक नाड़ी के अंदर में, आप जाओगे आपको ही जाना पड़ेगा, और कौन जाएगा, तो कौन लेके जाएगा आपको, आपको पता है रास्ता 72,000 नाड़ियों का। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि मूलाधार में जो नाड़ियाँ हैं, जो 4 कमल पंखुड़ियाँ आपको दिख रही है, उसमें कौन कौन सी नाड़ी जा रही है पता है आपको, नहीं पता। स्वादिष्ठान में कितनी पंखुड़ियाँ, कितनी नाड़ियाँ जा रही हैं पता है, नहीं पता। तो उन सारी नाड़ियों से वो ऊर्जा नाड़ियाँ हैं सारी की सारी, चेतन नाड़ी, जो वो 72,000 नाड़ियाँ पूर्ण चेतन हो जाएंगी, तब आप कह सकते हो आई एम द वन, आई एम इनलाइटेंड पुरुष जिसे कहते हैं। तो वो सारी नाड़ियों के, अब रास्ता सीधा होता तो हो जाता काम, लेकिन आपको तो उस चक्कर में जाना है, फिर उसकी नाड़ियों में जाना है, फिर वो नाड़ी ऊपर आती है, फिर नीचे जाती है। मूलाधार की एक नाड़ी में घुसे, पूर्ण ऊपर आए, फिर वो नाड़ी आपको नीचे लेके गई, ठीक है, फिर दूसरी नाड़ी से आई, फिर वो नीचे लेके गई, अब किधर से लेके गई, कैसे लेके गई, ये पूरी शरीर की संरचना जो है ये आपको ऋग्वेद में मिलेगी। जो गुरुदेव ने कहा ना कि जब ऋषियों ने इस शरीर की व्याख्या की तो उन्होंने देखा कि ईश्वर यहाँ बैठा है, तो उन्होंने व्याख्या की, मतलब उन्होंने शरीर को देखा, संरचना देखी, शरीर की संरचना देखी, सूक्ष्म शरीर की संरचना देखी, इन्हें नाड़ियों की संरचना देखी, कैसे कैसे प्रवाह होता है चेतना का, किधर किधर से चेतना यहाँ तक डायरेक्ट नहीं है रास्ता, वो सारी 72,000 नाड़ियों को क्लैरिफाई करके, लाइट अप करके, क्लियर करके, सारे थॉट प्रोसेस, तब यहाँ पर पहुँचा जाता है। तो ये सारी नाड़ियों से जब आप गुजरोगे तो समझ लो पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करोगे, सारे ब्रह्मांड की यात्रा इन 6 चक्रों में आप कर लोगे, क्योंकि क्रिएशन यहीं तक है। फिर उसके बाद उसको साक्षात्कार देखोगे, किसी चीज़ को देखने के लिए व्यू पॉइंट ऊपर होना चाहिए, तो ब्रह्मांड का साक्षात्कार करने के लिए ब्रह्मांड से थोड़ा ऊपर का साक्षात्कार, क्रिएशन का साक्षात्कार होना चाहिए कि मैं देख रहा हूँ उन सारी चीज़ों को। ठीक है, ये नहीं कि आप ब्रह्मांड से बड़े हो गए आकार में, लेकिन उस चीज़ को देखने के लिए आपके पास वो व्यू पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हमें पता चलती हैं सारी चीज़ों में। नाद बहुत विशेष है, बहुत ज़्यादा, प्लीज़ इसे इग्नोर मत करो। लोग कहते हैं, साधक कहते हैं मैं नाद नहीं सुन पा रहा तो मैं नाम जपूँ, अब क्या बोलेंगे, बोलिए क्या आंसर दे सकते हैं इस बात का। ठीक है, फिर नाम जपो और क्या कर सकते हैं। तो नाद बड़ा विशेष है, नाद के बिना यात्रा नहीं हो सकती। सुषुम्ना में प्रवेश होता है तो नाद के साथ ही होता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। गुरुदेव की वाणी को सुनना समझना ज्ञान से ही हो सकता है, बिना ज्ञान के नहीं हो सकता। ज्ञान, प्लीज़ ज्ञान से नफरत मत कीजिए, और बहुत ही कम लोग हैं जो ज्ञान के समर्थक हैं या ज्ञान की बात सुनते हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में ज्ञान का समर्थन होगा। चलिए, जो भी है, यहाँ तक है आज का सेशन। और एन रॉय, 4 मंथ हुए हैं मुझे, पर नो एक्सपीरियंस, नो चेंजेस। देखिए, ये पूरा सेशन आप तो रोज़ देखते हो, मैं देखता हूँ आपका नाम, और ये सेशंस में आपको आपके विषय में कोई बता नहीं सकता कि क्यों नहीं चेंज हो रहा या क्यों कोई एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। ये पूरे सेशंस में, कल और आज के सेशन में हमने यही बात की है कि आपका जो चित्त है वो आपके स्वयं का मंथन का विषय है। आप मंथन कर सकते हो, यहाँ से आपको जो मिलता है, सत्संग से जो चीज़ें मिलती हैं, उस चीज़ को आपको धारण करके उस स्वयं का अध्ययन करना है। ठीक है, आप में चेंजेस क्यों नहीं हुए, चलो फाइंड आउट करेंगे आप में चेंजेस क्यों नहीं हुए। मैं आपके एक एक पल का हिसाब नहीं रख सकता, मैं तो वो नहीं हूँ, ईश्वर नहीं हूँ। वो परम ईश्वर पूर्ण चेतन जानता है कि आपने एक एक सेकंड में किस भाव से क्या किया, क्या नहीं किया। समय की तो सीमा नहीं है, 4 महीने वैसे साधना में कुछ भी नहीं होते, साधना में 4 महीने कुछ भी नहीं होते, लेकिन फिर भी ये साधना ऐसी है कि गुरु को सरेंडर करने से एक क्षण में ही आदमी कहाँ से कहाँ निकल जाता है। ठीक है, तो आपको अपना मंथन करना है। ठीक है, और ये चेतना एकदम से प्रकट नहीं होती, कोई इनलाइटेंड ओवरनाइट नहीं होता, बहुत धीरे धीरे चीज़ों को साक्षात करके उनमें बदलाव करके आदमी आगे बढ़ता है। ठीक है, तो आप इस बात की चिंता ना करें कि आप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर आप इस रास्ते में चल रहे हो तो ये परिवर्तन धीरे धीरे आता है। अगर ऐसे घट गया ना तो हम सहन नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। तो आपको जो बाहर की चीज़ें हैं, जो अंदर की चीज़ें हैं, जो घटना घट रही है, उसको साक्षात्कार करके अपने आप को ही आगे प्रस्तुत करना है।
और इस साधना में जो परिवर्तन होता है वो गारंटी है कि 1 सेकंड में 1,80,000 हिस्से कहते हैं, वो हर हिस्से में परिवर्तन होता है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि हम उसे देख नहीं पाते। उसको देखना तो बहुत दूर की बात है। कई बार जैसे आपने कहा 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, इस 10 साल को भी देखना मुश्किल हो जाता है साधक के लिए, इसको भी नहीं देख सकता। अब आप सोचो, जिसके पास दृष्टा भाव है वो 10 साल नहीं देख पा रहा है एक साधक कि मैंने 10 साल में मेरे में परिवर्तन क्यों नहीं आया, और एक साधक कहता है कि पिछले सेकंड से इस सेकंड में मेरे में परिवर्तन क्यों नहीं आया, और एक कहता है कि हर क्षण में परिवर्तन महसूस कर रहा हूँ। तो जो दृष्टा भाव है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो अपने लिए है। तो वो आता है समर्पण से, आता है अपने आप को कटघरे में खड़ा करने से आता है, अपनी स्थितियों को नहीं कि मेरी स्थिति ये थी, या मैं नहीं कर सकता, मैं काम करता हूँ, या मैं ये करती हूँ, मैं बिज़ी हूँ, मैं ये मेरा ये काम है, ये इससे नहीं होता। अपने आप को कटघरे में खड़ा करना पड़ता है। अपनी स्थितियों को कटघरे में खड़ा करने से कुछ नहीं होगा। सारे बिजी हैं, सबके पास काम है, सारे व्यस्त हैं, सारे पगलाए हुए हैं भाई, कोई एक नहीं है, सबकी हालत ख़राब है। लेकिन कटघरे में खड़ा करना है सिर्फ अपने आप को। इसी पे आज पूरा सेशन था, यू आर योर ओन जज। मतलब आपने अपनी स्थितियों को नहीं खड़ा करना कि मैं फिनेंशियली वीक हूँ, मुझे फिनेंशियली टेंशन है, या ये है वो है। अध्यात्म में ये चीज़ें आप नहीं कर सकते, इनको दाया नहीं कर सकते, स्वयं को करना होगा। तो देखना, आपको पता चलेगा ज़रूर। आप अगर अपना दृष्टिकोण जो है अपनी तरफ कर लेंगे कि परिवर्तन क्यों नहीं आया, बाहर से जानने के बजाय आप एक दिन अंदर बैठ जाओ कि परिवर्तन क्यों नहीं आया भाई, अपने से पूछोगे ना अंदर, तो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको। फिर उन पे धीरे धीरे काम होगा। एक दिन में, अगले दिन आप कहोगे मुझे में परिवर्तन आ गया, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वो रियलाइजेशन होगी, उस रियलाइजेशन पे आपको काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा उसको स्टेबल करने के लिए। अध्यात्म में भी काम करना पड़ता है अंदर। चलिए, बहुत बकबक हो गई, 1 घंटे 40 मिनट की इतना मैं पूरा दिन में मैं बात नहीं करता हूँ, बिल्कुल शांत मौन रहता हूँ। सारी एनर्जी गुरुदेव अभी के लिए सेव करते हैं, और ये जैसे ही सेशन ख़त्म होगा वो मेरी आंखें बंद होनी शुरू हो जाएंगी। सब गुरुदेव बड़े कमाल के हैं। चलिए, यहीं था ये सेशन। अभी होप कि कोई क्वेश्चन नहीं है, अगर कुछ है तो पूछ सकते हैं आप 2-1 मिनट, वरना यहीं पे रखते हैं सेशन। नहीं, अभी प्रश्न ले लो, शायद नहीं है कोई प्रश्न। चलिए, अच्छा एक प्रश्न है। राम भरोसी वैष्णव, सर में और छाती में बहुत दर्द होता है। देखिए, सर में और छाती में दर्द तो होता है, कुंडलिनी में, तो मेरी बॉडी में बहुत पेन होता है। ये कोई आपको कुछ प्रॉब्लम है बैक पेन की, या फिर किसी, अब देखिए ये आपने लिख दिया मुझे पेन होता है, मैं नहीं जानता आप 10 साल के हो, 15 के हो, 20 के हो, 50 के हो, 60 के हो, 70 के हो, मैं नहीं जानता आपकी एज के बारे में, ठीक है। तो वो ये प्रश्न का हल उत्तर देना बहुत मुश्किल है कि दर्द हो रहा है। अगर चेतना साधना के हिसाब से पूछो तो सर दर्द होता है, छाती में भी दर्द होता है, लेकिन वो दर्द अलग तरह के हैं। जो बॉडी दर्द है, बॉडी पेन है, वो अलग है। मेरी रीढ़ की हड्डी जो है ना, मेरी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट है बिल्कुल ऐसे। जनरली कैसे होती है रीढ़ की हड्डी? ऐसे पीठ से, फिर कमर से ऐसे, ठीक है। तो ये शेप होती है ना रीढ़ की हड्डी की जनरली, तो मेरी बिल्कुल स्ट्रेट है। इस स्ट्रेट होने की वजह से जो मसल्स हैं, जो उस मसल्स उस हिसाब से होने चाहिए, तो जब रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होगी तो मसल्स स्ट्रेच हो गए। अब कोई मसल एक दिन में थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच हो जाए तो दर्द होता है। अब सोचो किसी व्यक्ति के मसल्स 24 आवर्स स्ट्रेच्ड है, वो जो पेन 24 आवर्स होता है ना, वो 24 आवर्स पेन मुझे 24 आवर्स, ठीक है। बैठने में, उठने में, सोने में, लेटने में, आई एम एवरी सेकेंड आई एम इन अ पेन, ठीक है। सोते हैं तो करवट लेने में मुझे समय लगता है, लेटने में समय लगता है। अगर लेट भी गया तो मुझे कमर उठा के रखनी पड़ती है, धीरे धीरे उसको मैं नीचे रखता हूँ कमर को, क्योंकि वो
रीढ़ की हड्डी पे एकदम से प्रेशर आता नहीं, पड़ता नहीं, ठीक है। तो दर्द जो है ना ये किसी भी कारण से हो सकता है। अब मेरा जो दर्द है ये साधना के कारण नहीं है पूरा बॉडी पे, ये मेरी रीढ़ की हड्डी में डिफॉर्मिटी है। डिफॉर्मिटी किसी एक्सीडेंट से नहीं है, बल्कि ये पोजिशनल, ये अंदर के कुछ सेल्स हैं जो डीजनरेट हो रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से। उसके साथ मेरे को पेट में, मेरी लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़े से इन्फेक्शन है काफ़ी समय से, 20 साल हो गए, ठीक है। तो वो है, उसकी वजह से भी मुझे दूसरी चीज़ें ट्रिगर होती रहती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये कुंडलिनी के कारण नहीं है। तो मेरी बॉडी में पूरा पेन है, लेकिन इस पेन के अलावा जब मुझे कुंडलिनी के माध्यम से कोई सर दर्द होता है तो मुझे पता चल जाता है। पता इसलिए चल जाता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये पेन किस तरह का देती है, और वो माँ जो पेन देती है वो किस तरह का होता है। वो टेम्परेरी होता है, वो अपने आप आता है चला जाता है, कॉन्टिन्यू नहीं रहता, ठीक है। तो अगर तो बॉडी पेन है, अगर आपको बैक पेन की वजह से पेन है, तो आप कुछ मेडिकेशन लेते हैं तो मेडिकेशन ले सकते हैं, ठीक है। हल्की कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए तो कर सकते हैं, ठीक है। चलना चाहिए, शरीर को आपको चलायमान रखना चाहिए, तो ये आप कर सकते हो। बाकी साधना में अगर आप पूछो कि पेन होता है कि नहीं होता है, तो सिर दर्द में सिर दर्द होता है, चेस्ट पेन भी होता है थोड़ा, ठीक है, और पल्पिटेशन भी होता है। तो एक बात याद रखना कि जो साधक है एवरी सेकंड वो परीक्षा में, कोई भी साधक एवरी सेकंड परीक्षा में है। वो फिजिकल परीक्षा भी हो सकती है, शारीरिक परीक्षा भी हो सकती है, मानसिक परीक्षा भी हो सकती है, ठीक है, स्पिरिचुअल परीक्षा भी हो सकती है। तो कोई भी परीक्षा हो सकती है, लेकिन एक साधक हर समय प्रोग्रेस करता है, हर समय प्रगति करता है, और प्रगति का आधार सिर्फ और सिर्फ इम्तिहान है। इम्तिहान ही प्रगति करवाते हैं, तो वो इम्तिहान होते रहते हैं। तो आपके बॉडी में कुछ है, या फिर दिमाग में कुछ चल रहा है, या फिर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से विश्वास डगमगा रहा है, भाव बदल रहे हैं, तो ये साधना के स्कैनर में रहते हो आप 24 आवर्स। साधक को ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके साथ बैलेंस बनाना पड़ता है अपनी समझ के साथ, कि आप कितने मजबूत साधक हो, आपकी साधना कितनी अच्छी है कि आप टोटली कहते हैं ना कि मैं गुरुदेव का नाम जप कर रहा, ध्यान कर रहा, मैं दवाई नहीं लूँगा, ठीक है, मत लो, लेकिन अपने आप को कटघरे में खड़ा करो कि आप एक अच्छे साधक हो, आप पूर्ण रूप से गुरुदेव पे डिपेंडेंट हो, आप अपने अंदर बदलाव कर रहे हो, आपने दृष्टा भाव से अपने आप को देखते हो, आप अपने को जज करते हो, दुनिया को जज करते हो, तो आप कितने अच्छे साधक हो ये आप डिसाइड करो अपने आप को कटघरे में खड़ा करके। गुरुदेव पे छोड़ना है, सब कुछ छोड़ दो, कोई दवाई नहीं लेनी, मत लो, लेकिन अपनी साधना के हिसाब पे लेना, गुरुदेव की शक्ति के हिसाब से मत लेना। गुरुदेव में शक्ति है आपको हर चीज़ में बचा के रखने की, लेकिन उस शक्ति को काम करने के लिए नाम जाप चाहिए, आपकी साधना चाहिए, आपका बदलाव चाहिए। तो अगर आप अच्छे साधक हो तो सब गुरुदेव पे छोड़ सकते हो, लेकिन आपको खुद कहना पड़ेगा कि मैं अच्छा साधक हूँ, मैं छोड़ सकता हूँ। ये आपका रिस्क है अध्यात्म में। अगर आपको लगता है कि नहीं है भैया मैं उतना अच्छा भी नहीं हूँ, ठीक है, नाम जाप हो जाता है, कभी कभी ध्यान मिस भी हो जाता है, ध्यान भी हो जाता है, और नहीं, तो आपको मेडिकल असिस्टेंस चाहिए। जो ऋषि होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, साधु होते हैं, जंगलों में जाते हैं, जंगलों में तपस्या करते हैं, उनको पेन हो, दर्द हो, हॉस्पिटल आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि रिनाउंसिएशन है उनकी पूरी, रिनाउंस कर दिया उन्होंने, पूरा वर्ल्ड छोड़ दिया सारी चीज़ों को। हम छोड़ के नहीं बैठे, हम बैठे हैं यहाँ पर भी अच्छे साधक बन सकते हैं बैठ के भी, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको सिर्फ कि वो भाव से, शरीर से, मन से, दृष्टि से, भौतिकता से छोड़ के बैठे हैं, तो जो भी घटना घटेगी वो उनको सहन करनी पड़ेगी, चाहे पेट दर्द हो, चाहे सर दर्द हो, लूज मोशन हो, कब्जी हो, या कुछ भी हो, बारिश हो, तूफान हो, धूप हो, खाना हो, नहीं हो, वो उनको सहन करना पड़ेगा। अब वो उन्होंने जानबूझ के अपना सर परीक्षा में दे दिया है कि मेरी परीक्षा लो ईश्वर। आपकी भी परीक्षा हो रही है सब समय, लेकिन आप कितने अच्छे साधक हो, कितने अच्छे से साधना कर रहे हो, इसके ऊपर ही आप अपना ध्यान रखो। कोई बीमारी आती है तो उसकी मेडिकेशन ज़रूरी है आपको, ठीक है। 28 साल के आप हो,
मैं कुछ अलग तरह का दर्द होता है और छाती में भी कुछ अजीब सा होता है। बैक पेन 4 सालों से है मेरे। मेडिटेशन तो बहुत ले लिया, मेडिकेशन लिखना था शायद आपने, फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई बात नहीं, फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए चेक करके रखो। अगर ये चीज़ है कि मुझे ये चीज़ होती है तो मैं अपने आप को थोड़ा रखूँ, थोड़ा फिट रखूँ, अपने आप को सही रखूँ अपने आप को, ठीक है, तो ये ज़रूरी है। और गुरुदेव का छाती का बोझ बनना है तो फिर वो भी हैं साधक, छाती का बोझ भी हैं गुरुदेव के, फिर वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुदेव की है, ठीक है। लेकिन वो छाती के बोझ जो होते हैं वो थोड़े से अलग ही होते हैं महापागल, ठीक है। तो सारे तो नहीं हो सकते और सारों को होना भी नहीं चाहिए, अपनी अपनी स्थिति के हिसाब से होना चाहिए। जैसे जैसे साधना पूर्ण गहरी हो जाएगी तब आप ऑटोमेटिकली उसके बोझ बन जाओगे, उसकी छाती पे बोझ, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे कैसे, आपको कैसे निकालना है वहाँ से, ठीक है। लेकिन उससे पहले जब तक हम उस पोजीशन में नहीं पहुँचते, हमें अपनी समझ से थोड़ा बैलेंस करके चलना है, ठीक है। और दर्द होते हैं साधना में, सारे शरीर में होते हैं, ठीक है, सारे शरीर में दर्द होते हैं। लेकिन अब इसकी कोई पर्ची नहीं है कि ये साधना के लिए, वो तो गुरुदेव ही बता सकते हैं, उनकी फ़ोटो से बात कीजिए तो उसका मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष के कहने से नहीं चलना, अपने आप को देखना है, अपने दर्द को समझना है, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, काफ़ी समय हो गया। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। एक क्वेश्चन है, गुरु भाई जब प्रॉब्लम आ रही है तब माइंड में टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। एक प्रश्न है, गुरु त्याग सिद्ध योग सतीश कुमार कहते हैं कि प्रॉब्लम आ रही हो तब माइंड में टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे माइंड में बहुत टेंशन हो जाती है। अभी इतनी जल्दी वो स्थिति आती नहीं है, जब तक आप आनंद में कोश में नहीं पहुंचोगे तब तक ये स्थिति बनी रहेगी। जब भी प्रॉब्लम आएगी टेंशन होगी, तो साधना में धीरे 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 समय लगता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। जब तक नहीं पहुँचते आनंदमय कोश में तब तक ये स्थिति बनी रहती है, और ये स्थिति जो ज़्यादा होती है वो धीरे 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 कम होती जाएगी और एकदम शांत हो जाएगी, ओम शांति हो जाएगी, और फिर आपको प्रॉब्लम से जो है टेंशन नहीं होगी। लेकिन जब तक वहाँ नहीं पहुँचते तब तक गुरुदेव से आप गुरुदेव को नमन करो, उनको कहो आपका मार्गदर्शन करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जपो, ध्यान करो 2 समय रेगुलर। साधना में कोई कमी ना आने पाए, इतना आप ज़रूर रखो। प्रॉब्लम्स चलती रहेंगी लेकिन इसको मिक्स नहीं करना। साधना को हमेशा अलग रखना कि ये तो करना ही है ज़िंदगी में जो भी हो रहा है, बस ये इसको दोष नहीं देना, इसको मिक्स नहीं करना। ये करोगे तो फिर वो टेक ओवर कर लेगी आपकी सारी चीज़ों को, ठीक है। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबको कल सुबह 6:30 बजे नियमित ध्यान में मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव, सभी को जय श्री गुरुदेव। जय श्री